फिर मैं चाबी लेकर आई हूँ, आका मामू आए हैं तो चाबी लेकर आई हूँ, मामू नहीं थे शॉप पे। सो गाइस, जहाँ पे आपको हमारी बाइक नज़र आती थी वो बाइक जो है अब हमने उसको कर दी है सेल, इसलिए अब आपको यहाँ पे बाइक नज़र नहीं आएगी। और होम टूर में आपको जो जो चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आएंगी जो कि हम ना बता सकें वो आप बताइएगा अपने कमेंट में। और फिर जो है ना बाकी हम तो बताएंगे ही बताएंगे, बाकी जो आपको कुछ चेंजिंग नज़र आए ना तो वो आपने भी बताना है। ओके चलो आज यहाँ से हम जाएंगे ऊपर तक। वो भी आ गए हैं माशाल्लाह से। तो मामू जरा अंदर लाइट चलाइएगा, हाँ, मुझे डर लग रहा है। ताला वगैरह खोलें। कैसे हैं आप, ठीक है? ठीक है, शुक्र अल्लाह। दुकान पर से आया। दुकान कैसी चल रही है? आजकल घट चल रही है, बिल बहुत ही आ रहे हैं, हाँ, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। परेशान हो गए। हाँ जी, बहुत अब हम तू चलते नहीं करना ही करके हो। हाँ करती हूँ। तो अभी हम चलते हैं अंदर, अभी हम अंदर नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम आपको अपना कंटेंट बताएंगे, अपना इंट्रो बताएंगे, ठीक है? अला फड़नी इधर आ, चला स्टार्ट ऐसे नहीं, तुमने इधर से आना है। एक मिनट, मतलब तू ना ए मेरे कोलो स्टार्ट कर, क्लोज ले आके। हाँ। तो चले स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट होम टूर। सही नहीं लगा, सही नहीं, दोबारा। तो गाइस, आप सबके कमेंट्स पे बहुत ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स थे इस चीज़ पे कि हमें अगेंस्ट होम टूर चाहिए। तो आप सबकी फरमाइश पे हम आ गए दोबारा से आपके लिए अपना छोटा सा होम टूर लेके। तो चले स्टार्ट करते हैं होम टूर। चल तो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस एक मिनट में बताती हूँ, आ जाए इधर, इधर आए, इधर इधर मेरी बात सुने, सारे खड़े हो जाए इधर, एक मिनट। सारे खड़े हो जाए। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अमारा विद लाइफ। यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो कर ले सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, कमेंट, शेयर, टोन पे करके प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस, आज का हमारा खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो गया है। आप सबके साथ जहाँ भी रहे खुश रहे, हाँ, इसी दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, ठीक है, वो है होम टूर। हम आपको अपना अगेंस्ट होम टूर देंगे, अपना नया घर, मतलब इसको कह ले नया घर। जितनी इस पे हम सबकी मेहनत हुई है ना, जितना इस पे हम लोगों ने अपने पैसे खर्च कर दिए हैं इसको सही करने में, तो इसको आप यही कह लें कि ये न्यू होम टूर है, नया घर। अब हम आपको एक नए घर का होम टूर देने लगे हैं, ठीक है? पता तो सबको यही है कि ये कितने सदमी का घर है, ठीक है? 27 सेंचुरी का ये घर है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं टाइम मशीन में आके। हाँ, 2024 में। नहीं, वो क्या कहता था डोरेमोन, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, वो वहाँ से शुरू। 19वीं सदी। हाँ, लेकिन ये 19वीं सदी नहीं है, ये 25वीं सदी स्टार्ट होने लगी है। हाँ, बाकी है ये घर है 19वीं सदी का और अब स्टार्ट हो गया 25वीं 25वीं सदी। सदी। और हम इधर ही हैं। हाँ जी। ये बाबा आदम के जमाने का घर है। बाबा आदम ने इस घर की जो ईंट है ना, इसमें इस घर में जो ईंट लगी हुई है वो है, जो आप लोग चले जाए शाही किला, ठीक है, वहां चले जाए, जहाँ पे है जो ईंट वहां पे लगी हुई है ना, वही ईंट यहाँ पे लगी हुई है। अब ये बता दें कि पहले यहाँ पे कौन रहता था और यहाँ पे हम आए कैसे। ये हम इस फ्लोर पे यहाँ जाके बताएंगे। सबसे Okay. पहले आप इधर आए मेरे कैमरामैन। ओके, यहाँ पे भाई की बाइक खड़ी होती है, ये छोटी सी ड्योरी है। मैंने कख नजर नहीं आ रहा। हाय हाय, तुम्हें तुम दो ये आप दो रूम- मिनट दो मुझे। क्या तो मेरा कैमरा खोल। ये मुझे मामू ने दी है क्लासेस, उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना ऐसे बना लें, तो ये सही है। अब तुम्हें सही लग रहा? अब तो नहीं, अब परफेक्ट है, अब सब नजर भी आ रहा है। आंखों में तो नहीं पड़ रही लाइट? नहीं, हम आपको देंगे डिस्को स्टाइल में होम टूर। बाकी गाइस, यहाँ पे पहले होता था कुछ और। हाँ, पता है ना तुम्हें क्या होता था? यहाँ पे हनुमान होता था। है? हनुमान, हनुमान? हनुमान होता था। सही सही दस भाई, और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या होता था। बाहर आ जाए, ये जो धड़ा है ना, ये वाला धड़ा, ये ना इतना ऊंचा होता था तो इसको हनुमान कहते थे। यहाँ पे कट भी लगा हुआ है, यहाँ से इसको काट के इतना बना दिया था। ये
आगे से फ्रंट इनका बताओ नया बना हुआ है। हाँ ये सारा हम लोगों ने नया बनाया था, वही तो बताने लगी हूँ हम यहाँ कैसे आए। और हम यहाँ पहले यहाँ पे कौन रहता था। बताओ। आ जाओ अंदर, अंदर आ जाओ ना, फिर इजीली हम बात कर सकेंगे। बाहर लोग गुजर रहे हैं तो तुम शर्मा जाती हो। चलो अंदर। मेरी टट्टी भी नहीं शर्माती, तुम शर्माती हो। तो ये देखें यहाँ से ये ऐसा है, ये भी नया बना हुआ है। तो पहले यहाँ पे रहते थे किराएदार कोई और। जब मामू आप बताएं, जब सबसे पहले अम्मी कितने साल की थी जब इस घर में आप लोग आए थे? बचपन से आए थे। 6 साल की थी अम्मी, 5-6 साल की थी। और ये बेसिकली घर लिया था मामू ने 25,000 रुपए का, है ना मामू? 25,000 रुपए का लिया सी। और हुण एदा रेट 25 लाख तो भी उत्ते है। और जानदे 1 करोड़ रेट है अल्हम्दुलिल्लाह। इस घर ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਤੇ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਆਹੋ मामू कितना घर है ये? 1 करोड़ की वैल्यू। हाँ जी, 1 पीछे मार्केट है, ये दीवार गिराओ इतनी बड़ी मार्केट किसी निकलेगी। मार्केट निकलती है, मार्केट दीवार निकल जाए हाँ, ना, जितनी मंजिलें उतनी बड़ी। मार्केट की बहुत बड़ी दुकानें मार्केट, एंड को मार्केट। आमने सामने बननगियां। हाँ जी। तो अब मामू ने ये घर लिया था। पहले तो ये इस घर में किराए पे आए थे। हाँ किराए पे आए थे। मेरी अम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, उनको ना एक जिन नजर आता था उस घर में, हाँ जी, हाँ जी, साया से यार। साया सी। तो फिर वो साया अम्मी को नजर आता था। तो इन किसी में बाबा आता था ना आपके, हाँ जी। तो उसने कहा था अपनी बच्ची को ले जाओ यहाँ से, ये वरना ये फोत हो जाएगी। हाँ। फिर इन लोगों ने अर्जेंटली ये घर लिया था किराए पे। पता नहीं इसका 60 रुपए या पता नहीं 50 रुपए किराए पे लिया था। 55 रुपए में। अच्छा, तो फिर बाद में मामू ने ना ये घर खरीद लिया था। और मामू की ये अच्छाई और मामू का बड़ापन देखे कि मामू ने ये अपनी पॉकेट मनी से घर लिया था और अपने अब्बू के नाम लगा दिया। नाना अबू का नाम ये घर कर दिया था मामू ने लेके। इन्होंने मतलब इन्होंने अपने अब्बू के नाम लगाया कि सारे बहन भाई हिस्सेदार बन जाए। तो आज वही बहन भाई कोई भी नहीं आके पूछता, कोई नहीं, चार नहीं पूछा। कोई भी नहीं पूछता। कोई ये नहीं पूछता रोटी खाई है, कोई ये नहीं पूछता दुकान पे माल पड़ा हुआ है कि नहीं, कोई नहीं पूछता कैसा चल रहा है काम। इन्होंने खुद शादी भी नहीं की। मामू आपको शादी करनी चाहिए थी, गलती हो गई। अगर आपके बच्चे होते वो इस चीज के हिस्सेदार होते। अब ये कह रहे हैं कि मामू का हिस्सा भी हमारा है। मतलब आप उनके, हमारे तो ये मामू हैं, उनके ये ताया अबू चाचू इस तरह हैं। तो फिर मामू का बड़ापन ये था कि अपने अबू के नाम पे घर लगा दिया, जिसकी वजह से सारे हिस्सेदार बन गए। और अब इस घर की वैल्यू 1 करोड़ तक है। हाँ। और आने वाले सालों में ये 1 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है। इंशाल्लाह जाएगा, इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये, आप लोगों को जैसे कि पता है कि ये कमरा जो है मतलब शुरू से ही ये ऐसा है। शुरू से नहीं ऐसा था, शुरू से नहीं हमारा ऐसा था। ये बड़ा प्यारा कमरा था हमारा। तब छोटी थी, एनक लगा लो, हमारा तब छोटी थी, हमारा को नहीं इतना पता है। अभी इस कमरे की हालत ना ऐसी हो गई है, वो भी दीवारें मजबूत है, सिर्फ ना इसके ऊपर एक प्लस्तर होगा और पेंट हो जाएगा। और खिड़की भी यहाँ से निकले, यहाँ से अगर खिड़की निकल जाए, वहाँ पे पेंट हो जाए, ये सब कुछ अगर हो जाए ना तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन हमने नहीं करवाना। उसकी रीजन भी आप आपको बता दें क्यों नहीं करवाना। आगे तो वो मामू को यहाँ पे रहने नहीं देते। कमरा सेट हो गया तो मामू को उन्होंने एक चुटकी मार के कहा ना चल पुत्र बाहर। भतीजे बड़े में सारे तंग कर रहे हैं। हाँ जी, इस वजह से ये कमरा हम लोगों ने नहीं ठीक करवाना। गाइस आप जितना मर्जी कमेंट कर लें, हम ये कमरा ठीक नहीं करवा सकते। क्योंकि पता है क्या बेसिकली बात क्या है, देखे मामू की अब एज है, ठीक है, इस उम्र में वो बाहर सड़कों पे सोए, बाहर रोड्स पे लेटे, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का बाइस है। हाँ जी। जो कि कुछ लोगों को इस चीज का एहसास नहीं ना, उन्होंने अपना आप दिखाना ही दिखाना और कहना बस हमें इधर रहने दो, ये जाए बाहर में। इसीलिए अब हम लोग तो ये नहीं ना करवा सकते ना कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग इस चीज पे कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा कि मामू का कमरा बदल दे, मामू को ये कर दे, वो कर दे। हम मामू को ये नहीं करके दे सकते क्योंकि ये लोग आ जाएंगे, मामू बेचारा आ जाएगा सड़क पे, ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। इस उम्र में जितना हो सके इनको तो सुकून आराम ठीक है मिलना चाहिए। लेकिन वो फिर भी अब आज तक अपना करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं है, इसलिए फिर भी शहबाज भाई से जितना हो सके, हमसे जितना हो सके हम लोग उनको कर देते हैं, पूछ लेते हैं। लेकिन जहाँ तक हमें मतलब ना पता चले तब तक हमें मामू का मतलब अक्सर रह जाते हैं मामू इस चीज से ना हमसे। तो भाई हम साफ बताएंगे, हम क्यों भाई झूठ बोले कि सीरियसली 3 टाइम देने हैं जी, क्यों हम कहें यार। हाँ, हम क्यों कहें कि हम 3 टाइम खाना देते हैं, हम नहीं। कभी होता है हमसे तो हम कर देते हैं, याद रखते हैं। लेकिन अगर नहीं याद रहता, अगर कहीं भाभी भी हैं, हम अकेले नहीं है, भाभी भी हैं, अक्सर उन्होंने भी आना जाना होता है, अक्सर हमें काफी बड़े काम होते हैं, तो इसलिए हमें नहीं रहता। फिर वो खुद ही अपना करते हैं, ऐसे ही अपनी शॉप चला के। तो वो भी वो बता रहे हैं आजकल उनकी शॉप ही नहीं चल रही।
एक बाजी ने दिलशील बोल रहा है। एक बाजी ने महीना लगाया था, आप लोगों ने ऐसे ऐसे कमेंट किए, वाह जी वाह। वो अब मामू को छोड़ गई। हाँ, उन्होंने हमें इनबॉक्स में साफ कहा है कि लोगों ने मुझे डबल माइंडेड कर दिया है। मैं तो सोचा हुआ था मैं आपके मामू का महीना लगा देती हूँ, लेकिन कमेंट ऐसे आए हैं कि मेरा दिल उठ गया। क्या कर सकते हैं, कितनी गलत बात है, भला लोगों को क्या लगे। आपको क्या हो जाता है, किसी का भला हो जाता, आपका क्या जाना था। कुछ भी नहीं। आपके जेब में से जा रहे थे, जो दे रहे थे उनकी जेब में से जा रहे थे, पता नहीं लोगों ने दिया था। और जो देते रहते, क्या पता अल्लाह पाक इनके नसीब का उनको कितना कितना देते रहते। बाकी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताओ गाइस को कि हम यहाँ पे कैसे आए। हमने क्वेश्चन आंसर में ये बताया था कि हम ना इस ड्योरी में बैठे रहते थे। इतना हिस्सा हम लोगों को मिला हुआ था, बस इतना। यहाँ पे हम लोग सोते थे। ये जगह आप देख रहे हैं, इस जगह पे हम लोग सोते थे, इस जगह पे हम बैठते थे, इसी जगह पे खड़े होके हम लोग खाना खाते थे। 7 दिन हम लोगों ने इस तरह गुजारे थे। हमने, हमारी अम्मी ने, इस पेटी के ऊपर मैं और हमारा बैठ जाते थे। मामू के साथ भी बिला वजह वो ना ऐसे मतलब जुल्म कर रहे थे, उनको भी यहाँ पे जगह दी होती थी। जगह दिखाओ, ये जगह यहाँ है, पे मामू की भी जगह होती थी। खुड़ा है ये गाइस। तो पता नहीं यार, बस लोगों में थोड़ी सी इंसानियत जो है ना वो गुम हो जाती है। इंसान भूल जाता है कि हम आए हैं, हम बिस्मिल्लाह हमने जाना है, हम आए हैं। वो लोग मतलब भूल जाते हैं। देखिए, हम तो बहन भाई थे, कजन थे, एक दूसरे का एहसास करना चाहिए था। बुरे वक्त में ही तो एक दूसरे के काम, मतलब हमें प्यार से भी कह सकते थे कि हम इस जगह से नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है, तुम लोगों को ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग आए हो, बैठो, प्यार से इधर बैठा लेते, क्या हो जाता। तो उन्होंने हमें कहा कि नहीं, तुम्हारी अम्मी आएगी। अम्मी को उन्होंने इधर बैठाया होता था, क्योंकि वो उनकी फुफ्फो थी, उन्होंने अम्मी को उधर बैठा लेना। तो जो एक ऊपर भी हमारा कजन रहता था, उसने तो अम्मी को भी नहीं बैठाया था, उसने तो बिल्कुल अपने कुंडियां लगा ली थी अंदर से ना। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं। और जिस पोर्शन में भी भाभी रह रही है ना, जिस पोर्शन में, उस पोर्शन में भाभी की सास रहती होती थी, सौतेली सास। शहबाज भाई के जो मतलब बाबा है ना, उन्होंने 2 शादियां की थी। और जो शहबाज है वो अपनी पहली अम्मी से है, और जो उनकी दूसरी अम्मी थी ना, वो उनके साथ में रहते थे बचपन से लेके बड़े होते थे, फिर उन्होंने ही उनको पाला। ठीक है, शहबाज भाई की एक बहन पैदा हुई थी, तो उसकी अम्मी फोत हो गई थी बच्चा पैदा करके। तो फिर मामू ने दूसरी शादी की थी। वो बीवी अपने बच्चों के साथ भाभी वाले पोर्शन में रहती थी। उसके भी 3 बच्चे थे। दूसरी बीवी में से मामू की 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा, और साथ में ये शहबाज और उसकी एक बहन रहती होती थी। तो फिर वो इधर से गए हैं ना, जब मतलब अपना हिस्सा जब उन्होंने हमसे लिया था, वो गए कैसे, ये बहुत बड़ी दूर चले गई। वो गए कैसे, यही तो हम यहाँ पे आए कैसे, वो यहाँ से गए कैसे, ये बात हम आपके मतलब सी मामू के सामने करांगे। मामू इस चीज का गवाह है। ए वीडियो गवाही रहेगी सारी उम्र, ये वीडियो गवाही रहेगी सारी उम्र। रुबाब भाभी की जो सास थी वो कैसे निकली यहाँ से। और यहाँ पे जो कजन रहता था, एक इधर और एक ऊपर वाले जहाँ पे हम रहते हैं, उस पोर्शन में ये जो 2 कजन रहते थे और एक शहबाज की जो अम्मी रहती थी, वो यहाँ से कैसे गए। हाँ, कैसे गए और हम यहाँ पे कैसे आए। हमारी तो चले किस्सा खत्म होगा, ठीक है, हमें उन्होंने रेंट दे दिया, हमारी उन्होंने मदद कर दी, हम वहाँ पे अब रह रहे हैं। हम यहाँ से चले गए समझ लें हम, अब वो रह रहे हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे कि आपको बाहर से बताया कि ये चीज फ्रंट से गिरने लग गया, नीओ से नीचे से फ्रंट पाउंड के गिरने लग गए, फ्रंट पाउंड तो गिरने लग गया। ये सारे लोग इधर से भाग गए कि हाय घर गिरने। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मामू इधर देखो, यहाँ से ये नया पिलर बना हुआ है, यहाँ से आबशार की तरह पानी बहता था। जहाँ पे ऐसे ही होता था, आबशार बहती थी इधर से। और ये आपको नए पिलर भी बने नजर आ रहे हैं, 2 पिलर। ये मामू बनाए थे, हमने बनाए थे। किसने बनाए थे? अम्मी ने बनाए थे, हमारी, हम लोगों ने। तो क्या हुआ, यहाँ से आबशार बहनी शुरू हो गई, तो सारा घर इधर से निकल गया। हाँ मैं ऐसे डिगर लगा है, तो जाना था खतरा, तो वो ऐसे कह को निकल गए। अब हम थे किराएदार, हम थे मजबूर बेचारे। हाँ, हम लोग 4000 से शुरू हुए थे किराए पे, और कब वो किराया कभी 6, कभी 8, कभी 11 से होते होते वो 15 तक। पहले हम गए 4 पे, 4 से हम गए 7 पे, 7 से हम गए 11 पे, 11 से फिर हमारा 15 हो गया। और हम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जाहिर है जिन्होंने हमारी मदद की थी, हमने आपको बताया था Q&A में, उन्होंने हमारी मदद की थी,
4,000 से वो हमारा 7,000 किराया भी देने लग गए। हाँ 7 से फिर 11 11 में भी फिर गए। फिर किराए फिर बिल फिर नहीं मुनासिब लग रहा था हाँ। उनसे इतना लेना। फिर हम बेचारे इस टूटे हुए घर में आ गए। हाँ जब अपना वो सामान। निकले तो हम आ गए। खाली पड़ा हुआ था ये अच्छा। घर, मामू ऐसे ही है। हाँ जी, चुपचाप दुकान से खाली फिर हम आ गए इस घर में। जब हम आए तो जहाँ पे हमने अब फ्लश बनाया ना, वहाँ पे हम लोगों ने कूड़ा तो पहले ही था ऐसे ही, हाँ जी, वहाँ पे इस ऐसे तरह कूड़ा का था हाँ। इस तरह का। तो हम लोगों ने ना वहाँ बर्तन जब धोने स्टार्ट किए तो वो भी गिरना शुरू, वो आगे से गिर गया। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा पिलर गिरा। यहाँ से पिलर गिर गया, ऐसे ढह गया सारा। इतना बड़ा मलबा डुस करके जब आगे आया, उसकी इतनी खतरनाक आवाज। पूरा मल्ला बाहर आ गया और हम डर गए। इसने तो गली में दौड़ लगा दी, मैं और अम्मी अंदर ही थे। फिर इन्होंने मेरे पीछे दौड़ लगाई, अम्मी ने बच्चे ले गए, अब चारों ये छोटों को ले गए मेरे पीछे, हम भाग गए। ऐसे ही हुआ था मामू। हाँ बस। तो ये तो निकल गई, हम अब अंदर हम लोग कहे हाय ये क्या हुआ है। फिर हम लोगों ने जब देखा ना कि इतना बुरा गिरा, हम लोग बस सहम के बैठ गए उस रात। उस रात हम ऊपर से सहम के बारिश बैठ- हुई जाए। हाँ, बारिश हुई जाए बारिश रुक गई ना। अखीर असी कहिए की करिए फिर अखीर असी की किता कि हमारी तब ना मतलब खाला उमड़े पे गई हुई थी, ठीक है। हाँ। तो उनके साथ भी कुछ इश्यूज हमारे चल रहे थे, अम्मी के और उनके बहनों के। वो अम्मी यही कह रही थी ना कि इन्हां ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ हाँ। ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਲਵਾਂ। ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। आगे तो बताओ इनको। फिर हम लोग ना जिस रात बारिश हुई जा रही थी ना, अखीर हम भी वहां से निकल गए। हमने अपना सामान वगैरह सब कुछ इधर ही रखा और हम लोग निकल गए यहाँ से बारिश में। हम लोग इतना हमारा पानी, मतलब हालांकि घर के बाहर हम लोग खड़े हुए थे हम लोग कि क्या करें, अंदर जाएं ना जाएं, पता नहीं ये वो। हम सोची अम्मी जाए, नहीं गई अंदर, अम्मी का हौसला नहीं पड़ा हौसला नहीं पड़ा अम्मी का कि अम्मी कहती आइंदा मैं नहीं जाना थे। क्योंकि अम्मी के कुछ इशू चल रहे थे उस खाला के और साथ। खाला के घर के साथ ही अम्मी की चाची का घर था, है ना। हाँ, फिर रात फिर उधर हम लोग गुजार। उनके घर में रात हम लोग गुजारी, ठीक है। वहां से हम लोग निकल के तो फिर हम लोग कहीं अम्मी की दूर की पुप्पो थी एक, हाँ, उसके अम्मी की घर। एक दूर की पुप्पो थी, उनके पास हम गए। उनको जाके हमने बताया कि ऐसे हम लोग रेंट पे रहते थे, हम लोग फिर इधर आ गए, ऐसे वो गिरने लग गया। उन्होंने पहले कहा कि मैं तुम लोगों को ना अपना क्वार्टर दे देता हूँ, वहां पे डालो। हाँ। फिर उन्होंने जब अम्मी ने उसको बताया ना कि ऐसे मेरे अब्बू का घर है इधर, वो भी जानते ही थे, नाना अब्बू को सबको, इनको वो जानते थे। तो उन्होंने कहा अगर तुम उसको घर सही करवा लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। वो अंकल थे बहुत बुजुर्ग, वो भी फोत हो गए हैं और उनकी डेथ ऐसे हुई थी माशाल्लाह। मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ऐनक लगा लो फिर नजरें तुम्हारी कैसे हुई थी बताओ। मस्जिद में नमाज पढ़ने जा हाँ, वो रहे ना मस्जिद में नमाज पढ़ने, उनकी अपनी मस्जिद थी, उनके अपने कॉलेज थे, उनके अपने घर थे माशाल्लाह, इतने बड़े ना। वो काफी अच्छे खासे अमीर हाँ। थे, उन्होंने मदद की थी। तो वो फजर की नमाज पढ़ने के मगरब सी फजर की थी, फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे तो वो फिसल गए, उनका पाँव पाँव फिसला, फिसला, वहीं पे उनकी डेथ हो गई। उनका सर लगा। देखिए नमाज पढ़ने जा रहे थे तो वो उनकी डेथ हो गई नमाज पढ़ते जाते वक्त। उनको तो पता भी नहीं लगा होगा कि मैं फोत हो गया, वो हंसी जा रहे होंगे उठ के फोत होने के क्योंकि वो बाद। नमाज पढ़ने। और जब भी हमने उनके घर जाना वो कुरान पाक पढ़ रहे कुरान होते पाक थे। पढ़ रहे थे। तो मामू का भी पता है, मामू वो आपके शदरे वाले रिश्तेदार दूर के पुप्पो। हाँ, उन्होंने फिर हमें हेल्प की। फिर वो ना मतलब इसके ऊपर जब मजदूर इसमें घुस गए तो इस पे पैसा लगी जा रहा था। पहले तो मजदूर हाथ नहीं डाल रहे थे, वो कह रहे थे नहीं हम नहीं बना सकते, ये गिर जाएगा। मजदूर कह रहे थे जानों को खतरा है। तो इसकी ना पहले बनावट भी और थी, बाहर से बालकनी थी, वो मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगी। ऊपर बताएंगे। हाँ। तो फिर क्या हुआ था, हाँ फिर उन्होंने बनाया। अब सारे महल्लेदार कही जाए बाजी बाहर आई हो अम्मी, मतलब हमें सब कही जाए बाहर आई हो, अंदर बह के ना बनाओ। मजदूर भी कहें बाहर आई हो, थल्ले उतर वो ऐसा ना अंदर बैठो, खतरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अम्मी नहीं, मैंने नहीं उतरना। अम्मी ने अंदर अम्मी कहती मैं इत्थे ही बह के बनाना है, इत्थे ही बह के बनाओ। और शुक्र है अल्लाह का कुछ भी नहीं हुआ था। फिर हमने वो बनाया। हाँ, और अब बनाते बनाते हमें क्या मुश्किलें पेश आई वो तो आपको बताया ही था, मीटर उतर गए थे। जैसे कि आपको पता है कि ये देखें घर के मत्थे पे मीटर लगे हुए हैं, तो ये जब उतर गया था ना। और वॉशरूम सिर्फ हम लोग ये यूज करते थे, ये वाला। ये तो अब मामू भी नहीं यूज करते,
मतलब मामू ने भी अगर कुछ करना हो तो ये इधर बना हुआ है अच्छा खासा, जैसे हम ऊपर करते थे वैसे ही मामू भी कर लेते हैं इधर ही। हाँ जी इधर ही। तो जैसे मामू बाहर हो ना अपनी दुकान पे तो वो मस्जिद के वॉशरूम में चले जाते हैं, अपनी जगह पे वापस जाओ, मस्जिद के वॉशरूम में चले जाते हैं। तो जब घर होते हैं तो फिर यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यूज कर लेते हैं। हाँ ये भी दिखाओ अंदर से। वो गाइस हमारी अम्मी की पेटी पड़ी हुई है, हमारी अम्मी की शादी की पेटी। देखिए उसका क्या हाल हो गया हमारा। इसके अंदर इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। हाँ इसके अंदर हमारी चीजें पड़ी हुई हैं और हमने ताला भी लगाया हुआ है इसको ना। क्या एक बार स्टेज पे था हाँ। तो उन्होंने गेंद आया तो मैं फड़ लिया तो उन्होंने सीट के थले फोन को लाया, मैं सुन हो गया। होई लो अच्छे सच्ची मुची रहते सब बोलने ऐ कमरे बोने बोले छोटी छोटी कदा ने बना ले। आफा मामू उत्ते रहंदे ने ते थल्ले कौन रहंदा है? नहीं तो चले गए उतरे कमरे चले गए। हाँ तेरे साडे अच्छा कमरे मेरे च कमरे कुछ नहीं हुआ एक है आफा वो लंबा सारा ऐसे। तो बुजुर्ग है गाला। एक आवाज नहीं पई सी उठ की हाँ आवाज मैंने वाला पहले नहीं दिया की? 3-4 के उठ दुकान खोल कई बारी। हाँ जी तो मैं कहना कोई बालों कहने मैं वो खोल के देखना बाल कोई उठांदे ने पर लोग जा हो रहा था। नमाज बार सुबह हो गई। अच्छा मतलब नेक होने ने फिर बुजुर्ग बोलने उत्ते ही आ गए। बोने उते चला। आगे बोने उसे चले गए और मैं तंग कर देता मैं चुप चुप के मार दे चले सानू मारते नहीं होना। आफा मामू हुण सान चुक चुक के मारदे ने। सब से चले गए। हाँ आज बहुत मैं चुप खतरनाक। चुप के कहने चल अंदर तो फिर। हाँ अच्छा वो स्टोरी मामू मतलब मेरे को उड़दा इते तो बलब नवार रखा नहीं है कर। मैं ठीक है मैं डबल। अच्छा फिर उसके बाद हमारा हम लोग इधर से चले गए और हमने फिर फिर मेन टॉपिक की बात सुन ले। अल्लाह की कुदरत अपने अपने पास से एक भी स्टोरी हो तो अल्लाह पाक मुझे अपने पास ही बुला ले ठीक है। अपने पास से एक भी स्टोरी नहीं है, एक भी झूठ नहीं है, सब सच है। अल्लाह की कुदरत अब आपको बताने लगी, सुनिएगा जरा। अल्लाह की कुदरत ये देखे, जो लोग हमें यहाँ पे वरने नहीं दे रहे थे, हमें रुक यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे थे, अल्लाह ने उनको कैसे घर से बाहर निकाला और जिनको वो वरने नहीं दे रहे थे कैसे उनको घर के अंदर किया। और अल्लाह का निज़ाम। और ये हमें पौड़ी नहीं चढ़ने दे रहे थे, वही पौड़ी अल्लाह ताला ने हमारे नाम लिख दी। नाम लिख दी। उस वो मेरे बाबा के नाम पे इतना घर मेरे बाबा हमारे के। पापा से इतनी नफरत करते थे, इतनी नफरत कि उनके चेहरे पे वो नफरत आ जाती उन्होंने थी। बाबे को हिस्सा दिया फिर साढ़े हाँ जी जो लोग नफरत करते सारे जो चांदी नहीं कहते बड़न हाँ। उन्होंने पैसे मांगे फिर सानू सादे उसे जाना हाँ फिर ताड़ा कब्जा से हुआ हाँ ऐसे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह का निज़ाम चेक कर आप ही। फिर मैं इसलिए कहती हूँ कि हम लोग किसी से क्या बदला ले लेंगे। हम लोगों को कभी कोई कुछ कहता है ना तो हम अल्लाह पे छोड़ देते हैं और हम ऐसे चले जाते हैं। हाँ पहले हम लोग लेते थे बदला, हमें हाँ, अकल नहीं थी। हाँ। जब हमें अकल आई ना कि तब वाकई- अब हम लोग खामोश रहते हैं और हमारे और बदले हम लोग मुस्कुराते हैं। बाकी अल्लाह करता है जो करता है, फिर हम नहीं करते। और ऐसा करता है ना मेरे दुश्मन के साथ भी कुछ बुरा होता है ना तो मैं कहती हूँ हाय बेचारा, हाय कितना दुख होया होगा, क्यों होया। फिर हमारा कहती है तू ये भी तो सोच के उसने तेरे साथ क्या किया है। और आप लोगों को मैं एक और बात क्लियर कर दूं, मतलब आप लोगों को किसी को नुकसान देने के बारे में सोचते हैं ना तो आप लोग ये भी सोच अपने जहन में रखें कि क्या इससे भी बुरा नुकसान कोई हमारा अल्लाह की तरफ से ना हो जाए। हम तो इसको दे देंगे, हमारा तो सरसरी सा होगा, फिर जो अल्लाह आपसे बदला लेगा वो कैसा होगा। फिर ये भी बात अपने जहन में जरूर रखा करें। और इसलिए फिर किसी के बारे में कुछ गलत बोला भी करें और किया भी। बगैर देखे आंखों देखी किसी पे भी कोई गलत गंदा इल्जाम भी मत लगाया करे, पहले देखा करे खुद अपनी आंखों से फिर बात किया करे। ऐसे आप लोग किसी पे बात कर देते हैं, अब ये राह जाते मैं किसी पे बात कर दूं ठीक है तो मैं उसने तो कुछ सही किया ना, मुझे तो उसका पता ही नहीं है ना, नहीं ना पता मुझे उसका। अब मैंने उसको कह दिया, अब अल्लाह तो देख रहा ना मैंने उसके बारे में जो अपने दिल में बोला, जो अपने माइंड में बनाया है वो वैसा हो ही ना तो फिर मुझे इसका कितना बुरा अजाब झेलना पड़े। यही बात मैं और हमारा फिर किसी को करते हैं। देख के सिर्फ उसका पूरा किरदार मत देख लिया करे, अंदर तक आप लोग पहले देखा करें, तह तक इसकी तह तक जाया करें, इसकी तह तक जाया करें, फिर आप लोग कोई बात किया करें किसी के बारे में। हमारा ऊपर जाने की गाड़ी हो बार बार मुड़ रही हो बार ऊपर बार। नहीं जाना। आमीन अल्लाह हाफिज़। ओके मामू जा रहे हैं, हम लोग भी ऊपर जा रहे हैं। यहाँ तक की स्टोरियाँ कंप्लीट पार्ट 1 कंप्लीट। यहाँ तक की स्टोरियों का गवाह मामू था। मामू ने
आपके अब वो साथ। दूसरी की गवाह भाभी बनाते हैं, आ जाओ। तीसरी की गवाह सियाप होंगी और चौथे की अब्बा। हाँ बिस्मिल्लाह। आप मामू ताला नहीं लगाना, आ जाओ फिर। ठीक है आप चलें। ओके अल्लाह हाफिज। वेलकम टू सेकंड पार्ट। अब इसकी अलग स्टोरियां हैं, इसकी अलग ही वो है। तो तेनू रोला नहीं ना पाना चाहिए, मुंडे नु क्या सी सोवी ना सियाने पे। सो गाइस चेक करें इनका किचन, पहले बाद में आप लोगों को क्लियर कर दूं क्योंकि अरहान सो रहा है। थोड़ा सा ऊंचा बोलो, बहुत हौली बोल रही हो। अरहान सो रहा है इसलिए हम बोलेंगे आहिस्ता नॉर्मल आवाज में, ठीक है। ये देखें इन्होंने अपने किचन में करवाया है पेंट। ये सिंक लगवाने की इस तरह की हमने की बहुत ज्यादा कोशिश, जो कि वो नहीं लग सका। बन्नी यहाँ तक बनेगी, दिखाओ यहाँ तक। ये देखो इधर से लेके, हाँ यहाँ पे तो फ्रिज पड़ी हुई है, फिर आगे ऊपर चढ़ने का रास्ता ही नहीं रहना। और इनका पूरा एल बना हुआ है, हमारा पूरा एल नहीं बन सका क्योंकि फ्रिज बड़ी है तो वो बाहर ही पड़ी हुई है। तो इस पोर्शन में पहले कौन रहता था, यहाँ से बता दो। इस पोर्शन में रहती थी पहले भाभी की सास, ठीक है, जो कि सास। हमारी मामी थी। जो कि हमारी मुमानी जान थी। उनका चूल्हा इधर पड़ा था और वो इधर बैठ के खाना वगैरह बनाती होती थी और वो आलू बैंगन बहुत मजेदार बनाती होती थी। वो सारे मुझे खाने उनके- बड़े अच्छे बनाती मुझे थी। उनके आलू बैंगन नहीं भूलते, बस इतना मैं बता दूं जितना मुझे याद है, मैं छोटी सी थी तब। तो काफी अच्छा वक्त था वो भी यार। तब सब होते थे, बड़े बड़े अम्मी मानी खाला मामू सब मिलते होते थे, मामू कजन सब इकट्ठे जब हो जाना तो काफी अच्छी गैदरिंग बन जाना। और जब इस घर को बेचने के लिए सब इकट्ठे होते थे तो वो तो मुझे बड़ा ही मजेदार लगता सारे ऐसे बैठ जाते थे, गुच्छा हाँ, बना वहाँ पे के। सारे बैठ जाते थे। इस कमरे में ना सारे जमीन के ऊपर बच्चे सारे बैठ के चल जाते थे मुमानी के, ठीक है। हम और लोग जो सारे बड़े बच्चे बड़े जो जो होते थे। आते थे ना लेने के लिए घर, वो उधर सोफे पे बैठ जाते थे। मतलब भाभी ने जो अपनी सेटिंग की है ना वैसी की है जैसे मुमानी जान ने की हुई थी अपने दौड़ में वो वाली। सोफा इधर ही था, बेड उधर ही था। हाँ जी। तो फ्रिज भी मुमानी की वहीं पे होती थी, बस ये थी कि इन्होंने ऐसे यहाँ की नीचे। सेटिंग इसी तरह ही हो सकती है तकरीबन। हाँ जी। हाँ इससे ज्यादा नहीं कुछ हो सकता, हाँ, इससे ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि जगह छोटी है और घर कमजोर है, कुछ इसके ऊपर ना वजन नहीं। हुआ तो है, वजन मेरी नहीं हो बात सकता। सुनो, चेंजिंग हुई है थोड़ी सी। चेंजिंग तो पहले हुई है। यहाँ पे वॉशरूम नहीं था, जैसे हमारा ऊपर खुड़ा है ना, खुड़ा वैसे ही था। और जो इधर बालकनी इधर होती थी एक बड़ी प्यारी सी पुराने दौर की। हाँ मैं आपको बताती हूँ, इतना इतना स्टेप ना ये देखे आगे होती थी, मतलब हम 2 कदम चल के आगे जा सकते हैं। वो फिर हमने ना इधर से वो स्टार्ट होके ना हमारे उस मतलब पूरे घर तक थी, तो हमने ये ना उतरवा दी थी। फिर वो मिस्त्रियों ने कहा था वो ना इतनी इतनी पीछे हो गई भी थी, हाँ जी। जैसे समझ ले कि दीवार नहीं पीछे हो जाता और वो इतना पूरा इतना। गिर के टूट के गिर गई थी और उसी को हमने खत्म करवाया था। हाँ वो खिड़की ही वजन का बाइस बन रही थी आगे, तो वो मत्था तभी गिरा था क्योंकि वो खिड़की का बहुत वजन था, उसमें इतने ज्यादा सरिये निकले थे। और जब से भाभी आई हुई थी ना शादी करके, तब से हमारा भी दिल था, जब मतलब बनाया इन्होंने अपना वॉशरूम, इनके आने से पहले ही बना था। हाँ पहले वो नीचे वाले कमरे की हालत जैसे है ना, इस कमरे की हालत तो पहले वैसी थी। हाँ ये आप कमरा देख ले अब, तो पहले जैसे ये कमरा था ना, जैसे नीचे वाला कमरा है ना वैसे था ये कमरा। तो तब हमारी पहले नानो रहती थी इस कमरे में, और जब नानो रहती थी और जब नानो यहाँ पे रहती थी ना, उसकी बहारें तो वकड़ी थी। हाँ ये मेरे पैर पे चढ़ गई है। वो पीछे से भाभी ना आ जाए। तू मेरे साथ रह ना, हमारा इधर को पीछे तुम आ। बताओ एक बंदी। मैं कह रही हूँ कि जब नानो यहाँ पे रहती थी ना, वहाँ तब की तो बहाड़े मैं बताती हूँ वो हुए। तब हम सारे कजन तब होते मैं थे, नहीं छोटे होती छोटे। थी। हमारा नहीं होती थी, हमारा भी अल्लाह के पास थी, दुनिया पे भी नहीं आई हुई थी। तब की बातें मैं बताती मेरा हूँ, दुनिया तो ही काटता। तब की बात मैं बताने लगी हूँ ना। बताओ। तब ऐसा होता था कि ना बेड होता था ना फ्रिज होती थी, जमीन पे चटाई बिछी होती थी। अब तू कैमरा पकड़ ले, मेरी बात उठा चलेगी। जमीन पे पूरे कमरे में, इस कमरे में चटाई बिछी होती थी, और नानो और जो शबाज भाई जो जिसकी अम्मी फोत हो गई थी ना, भाई की बहन है ना, वो पैदा हुई थी तो उसकी अम्मी फोत हो गई थी। फिर उन्होंने वो दादों ने पाला था उनकी, यानी कि हमारी नानों ने। तो वो बच्चे लेके ऐसे लेटी होती थी ज़मीन पे, हम सारे बच्चे। तो अम्मी के भी 2 जुड़वा बच्चे थे, हम लोग भी इधर ही घुसे रहते थे। हमने आपको बताया हुआ ना, हम मतलब नानों ने और कज़न ने मिलके इनको पाला हुआ है, बड़ी मुश्किल से बड़े हो गए थे। तो ऐसे ज़मीन पे चूल्हा होता था। नानू हमारे लिए चिप्स बनाती होती थी, शबाज के लिए और मेरे लिए, और मतलब जो शबाज की बहन थी उसके लिए हम लोग ना चिप्स बनाती थी, बॉयल आलू बना के हमें खिलाती होती थी। तो बड़ा मज़ा आता था। बारिश होती थी, सर्दियाँ, और हीटर चल, इधर लालटेन लगा होता था इधर
हाँ पुराने ज़माने में लालटेन लगा होता था, लाइट गई हुई, सर्दी है, ज़मीन पे बिस्तरा बिछा हुआ है, सब रज़ाई में लाइन बना के बैठे हुए हैं इसी कमरे में। और नानू हमारे लिए चिप्स बना रही हैं, मतलब जो हमारी नानू है ना, इन लोगों की दादू है, वो चिप्स बना रही हैं और हम खा रहे हैं। इतना मज़ा आता था, इतना मज़े के दिन थे वो दिन भी मुझे बोलते। एक मिनट है, आपने भी होम टूर देना है? आपने भी? आप उठ गए हैं पापा के साथ होम टूर। हाय दूरियां, गुच्छा गुच्छा गुच्छा। और इधर करो। और तब भी ये कमरा बड़ा डरावना होता था, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी अम्मी को बुखार हुआ था तो उनको एक जिन नज़र आता होता था, उस वहाँ पे वो किराए पे रहते थे। फिर वो उन्होंने रातों रात ये घर चेंज किया, ये घर, हाँ रातों रात ये घर लिया, अम्मी को इधर लेकर आए तो फिर अम्मी की जान बच सकी थी। पता नहीं उनको सप नजर आंदा जिन ਹੁੰਦਾ नज़र आंदा जिन सी आले विच। इधर नहीं किते होर। जहाँ आफा मामू की दुकान है ना, ये लोग उधर किराए पे रहते थे, उसके पीछे एक घर था। अच्छा तो उधर अम्मी को ना जिन नजर आता था। फिर वो किराए पे इस गली में आ गए। 55 रुपये मामू ने भी नीचे बताया, 55 रुपये किराया था, रेंट था इस घर का। तो फिर उन्होंने 25,000 का मामू ने खरीदा और नाना बू के नाम काश यार भाभी हुन भी एने कि देखो मजे आ गए। 25,000 मैं तो 2 बाल ले लेने सी। ले दो किन्ने बड़े आ गए ਪੈਸੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ 4-5 बन जने सी। ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। हाँ तो फिर ना कहाँ पे थी मैं, हाँ तो इस कमरे में हम लोग आए ना, अम्मी लोग जब छोटे थे इस कमरे में आए। 4-5 साल बाद ना इसको वैसे ही रिन्यू करना पड़ ही जाता पड़ है, जाता है। जरूरत महसूस हो ही जाती है इसको रिन्यू करने की। हमने भी 5 साल पहले बनाया था, हाँ। आपने भी 5 साल पहले, हाँ। अब फिर हमने बनाया 5 साल बाद। तो जब अम्मी लोग इस घर में आए तो अम्मी की जान तो बच गई यहाँ पे, लेकिन अम्मी को फिर वही नजर आने शुरू हो गई यहाँ के कुब्बे बोने, जो आफा मामू ने नीचे बताया ना इधर बोने थे, तो वो अम्मी को नजर आ गया इधर बैठा हुआ। अम्मी उधर लेटी नहीं तो बोना इधर बैठा हुआ है वैसे। तो अम्मी डर गई फिर। तो फिर बहरहाल अम्मी को बस एक ही झलक वो नज़र आया और फिर वो गायब हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अम्मी लोग बड़े होते गए, इन बहनों की शादियाँ होती गई इसी घर में। तो अब फिर मामी आई, फिर मामी के बाद अब शबाद भाई की बेगम आई हैं, अब मामी भाभी की आई भी हैं, भतीजी हूँ मैं। मामी की भतीजी हैं ये। इनकी पुप्पो, हाँ इनकी पुप्पो का पुप्पो बेटा है। हमारी मामी और इनकी पुप्पो। हाँ जो इनका हस्बैंड है वो इनकी पुप्पो का बेटा है ना। तो आज वो बंदा हाँ फिर हमारी कज़न की भी शादी हुई थी, फिर शबाज की बहन की भी हुई थी, हाँ, यहीं उनकी पे ही सबकी सबकी शादियाँ होके हो गई गई थी इधर से। हाँ हाँ तो तो अभी देख लें एक बार आप भाभी, एक मिनट है जरा पीछे जाएं। सो गाइस सबसे पहले आप ये घर देख लें, माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है देख लें, काफ़ी मेहनत की गई है बहुत इसमें। मल्लेदारों ने भी साथ दिया, कुछ भाइयों ने, मल्लेदार भाई मल्लेदार भी देखते हैं व्लॉग, उन्होंने अपना पंखा भी कलर करवा लिया, ठीक है अम्मी के ज़माने का। इसकी मैं आपको बताती हूँ, कुछ नए व्यूवर हमारे साथ जुड़े हैं। ये होम टूर हम स्पेशल अपने नए बहन भाइयों के लिए बना रहे हैं। तो ये पंखा मैं उनको बताती हूँ, अपने न्यू बहन भाइयों को। ये पंखा जो है ना, ये वाला जो पंखा है, ये इसकी उम्र और अम्मी की उम्र एक है। अम्मी तो चले गई, अम्मी चली गई, यह चलता भी है, ऐ चल रहा है। इसीलिए कहते चीजों की मियाद है, इंसान की नहीं है। हमारी अम्मी फौत हो गई और ये पंखा उधर ही चल रहा है। कभी सही भी नहीं करवाना पड़ा ना, नहीं तू मनु से देखिए, चुप कभी कर जा। सही भी नहीं कराना पिया, चलता रहता है। काश अम्मी भी इंजी चलती रहे। और गाइस अगर आप लोगों को भाभी का रूम कुछ ज्यादा ही हमसे साफ लगता है ना, तो वजह पता है क्या है? फर्नीचर वजह ये है कि वो अपना फर्नीचर लेके आई हुई है, जो कि उनके मामा पापा ने उनको जहेज में दिया था शादी के बाद, इसीलिए उनका घर, हाँ शादी पे इसीलिए उनका जो घर है ना मेरी आपको अम्मी का भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही ज्यादा ही सामान। क्लीन लगता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये हमारी पतली सी भाभी हैं। बैठ जाओ भाभी, आपने बच्चा तो उठाया हाँ हुआ, बैठ जाए। थक जाएंगी। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं कोई बात पिछले व्लॉग च भी होम टूर च नहीं किया सी, तो भाभी ने गवाही किया सी। अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अच्छी हैं इतनी के देखिए, वो हमारे साथ अच्छी हैं, हम उनके साथ और अच्छी आप हैं। लोगों को पता है गाइस, मैंने कितनी बड़ी बात बतानी थी। बैठ जाओ सोफे आप पे। लोगों को पता है कि जब हमारे साथ ऐसे लड़ाइयाँ चल रही थी ना यहाँ पे, कि हमने नहीं रहने देना, हाँ जाओ यहाँ से, वहाँ से निकलो, ये वो, तो ज्यादातर यहाँ पे सपोर्ट अम्मी को पता है कौन कर रहा था? शुबाज भाई अम्मी को जो है ना, मतलब सबको कहता था ना इनको तंग करो, इनको रहने दो, वो बीमार है, वो मतलब अपनी पुप्पी को सपोर्ट करता था। पुप्पी लग हाँ पुप्पी ने सपोर्ट करता था। और तुम्हें पता है अम्मी तेरा पापा सपोर्ट करता था मेरी तेरी दादी को।
हाँ तूने मुझे करना है बड़े ओके मैं भी तेरी पुप्पी ਉਹਦੇ ਐਸਰਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰ ਵੇਦਾ मैं तेरी पुप्पी तू मैं सपोर्ट करेगा जिਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਪੀ ਨੂੰ सपोर्ट करता सी तो guys, अम्मी वो दो जो टाइम है- दवाइयाँ खाती थी, इतना तंग करते थे ना मेरी अम्मी को, इतना तंग करते तो थे। सिर्फ वो ही था जो मतलब इनमें से ना इनको मना करता था कि ना करो। हाँ। आज क्यों हमारी इनके साथ ऐसे अच्छी गुजर रही है लाइफ, 5 साल हो गया, 5 ईयर, छोटी बात नहीं होती। लेकिन ये है कि देखे वो हमारी- भी तो हमारे कजन हाँ। मामू के बच्चे थे, हाँ, ये भी मामू ये का भी बेटा मामू का है, ये भी हमारा कजन है। इसके साथ क्यों हमारी बन रही है? क्योंकि हम एक दूसरे का एहसास ख्याल करते हैं। एहसास करते हैं। एक बंदा कर रहा है ना एहसास, तो दूसरा जब आगे से करता है तो फिर रहन बहन होता है, ठीक है। जब एक बंदा करी जा रहा दूसरा नहीं कर रहा तो फिर वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ। और ये जब से आई हुई हैं इनके हमें यकीन नहीं आता यार गाइस कि हमारी इनके साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक बार मैं इनके घर गई थी, छोटी सी होती थी तब, बहुत छोटी सी होती थी, तो इनके घर गई थी तो भाभी भाभी के। वहाँ पे ना रोटियाँ बना रही थी तो मैं देखा हाय भाभी रोटियाँ बना रही थी, तो हमारा हाँ। आज ये वही है, वही हाँ। जिनको मैंने एक बार सिर्फ देखा था, ये वही आज हमारे साथ। और इतना प्यार सलूक, जैसे मुझे ऐसा लगता है, मैं आप लोगों को एक दिल की बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरी ऐसी कोई कजन भी होगी ना, कजन भी ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੇ ਮਾੜਾ ने ਕੀ ਕੀਤਾ। बाकी गाइस जो हक सच की बात है वो करनी चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि कज़नों से भी, अपने रिश्तों से भी बढ़ के ना मुझे इनका साथ आज मिला। तक जितना भी मिला ना, इनका सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है, सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है। हाँ। ये मेरी फेवरेट भाभी हैं ऑल खानदान की भाभियों से। हाँ, और ये हमारा भी इतना एहसास ख्याल करती Guys, हैं। ये मजाक नहीं है, झूठ नहीं है, जो भी है मुंह पे है सच है, ठीक हाँ। है। हम और लोग अपने इनके पीछे से भी इनकी हाँ। मतलब बुराई नहीं करते। एक बात कहूँ, असल में मेरी भी नत्ते हैं, फिर मैं वही बात करने लगी जो हमारा ने की है, मतलब सही बात है, मैं सही यार कहूँगी। हक सच पे बोलना तो चाहिए। मेरी अपनी भी माशाल्लाह से 2-3 नंदे हैं मेरी, ठीक है, बहुत अच्छी हैं वो, ये नहीं मैं कह रही कि वो अच्छी वो है, बहुत अपनी अच्छी हैं। जगह वो हाँ, अच्छी हैं, हमारे बहुत साथ अच्छी भी हैं। अच्छी है, कज़नों लेकिन के तौर इनके पे। साथ में रही हूँ और मैं इनके साथ वक्त गुजारती हूँ, जितना ये ख्याल करती है, जितनी ये मुखलिस है। फिर एक बंदा मुखलिस हो तो उसके साथ मुखलिस ही चलना पड़ता है। ऐसे ही है। तो मैं यकीन करो कि मैं खुद दिल से मुखलिस हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा अजीज़ है, हमारा भी और अमरीना भी। हमारा जो है वो जिस तरह हुरैन है, इस तरह से ये है मेरे लिए। वो इसलिए क्योंकि ये अभी छोटी है, ये जिद भी कर लेती है मेरे साथ, ये मेरे साथ बहस भी कर लेती है, मेरे साथ लड़ाई भी कर लेती है, प्यार भी है। अक्सर मेरी भाभी के साथ ना मतलब जिद चल जाती है, जिद लगाती है। जिद लगा लेती है। मैंने ये करना ये है, करना है। आपको करना पड़ेगा। तो भाभी मेरी मानती है, मान लेती हाँ, है। मैं करती हूँ कि नहीं, हाँ। ये मेरी छोटी बेटी का बहन ख्याल समझती करती है है तो बहुत ऐसे ज़्यादा। करती है ना, तो अपना ये समझती मुझे है। बेटियों की तरह ही है हमारा जो है। हाँ, अब मैं पता नहीं सबके मैं जाऊँ। मैं इससे बड़ी हूँ, अमरीना और मेरी सेम एज है, हाँ जी। तो जाहिर है अमरीना की ये बेटी की तरह है, तो ये मेरी भी बेटी की तरह ही है। हाय अल्लाह, मैं सदके जावा। यही तो इनका प्यार है। यही प्यार और यही बातें हैं जो हम लोगों को एक अल्लाह भाई साथ। हमें नजर पर सच्चा है, जो हमारी कज़नें हैं और दूसरी भाभियाँ। तो यही प्यार, इत्तेफाक, यही बातें हम लोगों को एक साथ जोड़े रखती हैं। और एक और मैं आपको बात बताऊं, अक्सर हम उस चीज़ का व्लॉग नहीं बनाते, वीडियो नहीं बनाते। हमारी जो आपसी बातें हैं, हम भाभी को रात के 2:30 बजे भी कहते हैं ना, भाभी हम लोगों को भूख लगी हुई है, तो भाभी अपने हस्बैंड को उसी टाइम उठा के कहती है जाओ उनको ला के दो जो वो कह रही हैं। ये एक बात भी है बहुत बड़ी जो हम लोगों के बीच में भाभियाँ है। वरना भाइयों को ना अपनी साइड पे ले जाती हैं, हाँ। मतलब फिर वो भाइयों को ना कहती सिखा ना देती हैं। जानबूझ के वो ये भी तो नहीं कह ऐसे सकती है ना कि नहीं ला के देगा। सोया भी हो ना वो उसका हाँ। हस्बैंड, तो वो कहती है जाओ उनको कुछ चाहिए, वो लड़कियां हैं, वो भी एहसास करता है कि एहसास, लड़कियां हैं, बहनें बहनें हैं, किधर जाएंगी। हाँ किधर रात को जाएंगी, चलो मैं ला देता हूँ। तो फिर यही मैं कह रही हूँ कि अगर इसकी जगह मेरे ख्याल से कोई और कज़न होता ना और कोई और भाभी इधर रह रही होती, मैं श्योर हूँ कि वो कहती नहीं जाना, नहीं जाना। जानते आप जिथे जांदियां ने। तू 100% श्योर है, मैं 150% श्योर हूँ, मैं 200% श्योर ही नहीं सी जाते ना। कोई और होंदी थे, सही गल है। हम लोग यही सोचते हैं, शुक्र है और अल्लाह का, हम लोग बिना अच्छी मिली है मुफाद हमें। के, बिना किसी मकसद मुफाद के एक दूसरे के साथ एक दूसरे के काम हाँ, आते दूसरे हैं। के काम आते हैं। और मैंने अपने दूसरे कज़नों को देखा ना, उनको मतलब वो मुफाद के बगैर काम नहीं करते। साफ जोन सी बात है। साफ जो बात है भाई, क्लियर है।
बुरा मत बनाए, ये बुरा मत बनाए मेरी बात, बुरा ना बनाए, ये बात सही है, हम आपकी कोई बुराई नहीं कर रहे, हम सच सही बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप- ये होम टूर चल रहा है, जो बात भी होगी वो सच होगी। और ये क्योंकि मैं वक्त नहीं भूल सकती जब इन्होंने मेरी अम्मी के साथ इतनी बीमारी में, उसके पाँव का ये अंगूठा सारा जख्मी था और मेरी अम्मी को इन्होंने इतना तंग किया, बार बार कभी हम टेंशन दी, आके लड़ाइयाँ करते थे हम लोगों। इधर हम लोगों ने ऊपर जिधर मैं और हमारा रहते हैं उस कमरे में हम लोगों ने ना जमीन पे बिस्तरे बिछाए हुए थे। जब हम शुरू यहाँ पे सिर्फ एक कमरा हमें मिला था, ना ऊपर वाला कमरे खुले हुए थे हमारे लिए, ना वॉशरूम सबसे नीचे वाला यूज करना है और एक कमरे में रहना है, इसी तरह था हमारा। तो हम लोग वहां पे रह रहे, तो मेरे मामू का लड़का आया, भाभी जो आपका देवर है, उसकी बात का देवर है, वो आया, उसने आके हमारे तकिए उठाए हैं, तो उठा के तो हमारे तकिए बाहर किचन में फेंक दिए, जहाँ पे अब हमने स्लैब बनाई है ना उधर फेंक दिए। तो कहता तुम लोगों की हिम्मत और जरूरत कैसे हुई इधर आने की, चलो निकलो इधर से, तुम लोगों की जरूरत कैसे हुई। भाभी वो नीचे अम्मी नहीं जा सकती थी उतर के, अम्मी का मैंने बताया ना अंगूठा सारा शुगर की वजह से जख्मी हुआ था, डॉक्टर कह रहे थे ये काटना है, इतना जख्मी हुआ था। तो अम्मी ने ना ऊपर वाला वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया, अम्मी ने कहा कि चलो मेरे भाई ने बनाया हुआ है, मेरे बाप का घर है, कोई बात नहीं। मैंने वॉशरूम खोला, दरवाजे नहीं खोले थे, जो ऊपर वाले रूम है ना जहाँ बाबा रहते हैं वो नहीं खोले थे, सिर्फ वॉशरूम का दरवाजा वो खोला था। तो चलो एक सीढ़ी चढ़ के चले जाया करेंगे। तो उसने इस बात से आके इतना गुस्सा किया और हमारे तकिए उठा के बाहर फेंक और कहा इस कमरे से भी निकलो। फिर उसको शहबाज भाई ने इतना समझाया कि मतलब वो उसका भाई था, फिर हाँ सुतेला भाई, मतलब दूसरी अम्मी में से था, सुतेला नहीं लेकिन होता ये वो। आपस में प्यार मोहब्बत से ही रहते थे। हाँ। लेकिन इनकी जो पहली दूसरी अम्मी से जो भाई था ना, अब पता वो नहीं मतलब वो हमारे साथ ही लड़ रहा था, मतलब हमारा वो हमारे साथ ही लड़ रहा था, हाँ। उनके साथ नहीं लड़ रहा था। वो कह रहा था कि तुम इनको लेके निकलो इधर से या मुझे पैसे दो। फिर उन्होंने पैसे लिए इस तरह, फिर ये घर हमारे जो है ना हाफ घर हमारे बाबा के नाम पे लग सका, हाफ घर की रजिस्ट्री एक अलहदा से। यहाँ पे मार्केटिंग एरिया है, यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर एक बहुत बड़ी मार्केट है ना, 10 दुकानें इधर है, 10 दुकानें इधर है, 20 दुकानें हैं एक छत के नीचे, ठीक है। ये मार्केटिंग एरिया, यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर एक छत के नीचे 20 दुकानें हैं ना, तो आप एक दुकान के मालिक बन सकते हैं। एक उसके ऊपर ऐसे हो गया है। उसके ऊपर की कोई जगह नहीं, एक दुकान के मालिक आप बन सकते हैं। अब यहाँ पे एक जगह पे 20 दुकानें हैं, 10 इधर 10 इधर, इस दुकान का मालिक कोई और है, उस दुकान का मालिक कोई और है, इस तरह इधर होता है मार्केटिंग एरिया में। इसी तरह उस छत के मालिक हम हैं, इस छत के मालिक 3 हिस्सेदार हैं। एक हमारा जो मामू जिसने शादी नहीं की हुई वो, एक हम 2 हमारी खालाएं हैं। तो भाभी की जो एक सास है ना वो अपना हिस्सा ले चुकी है, तो भाभी अपनी जो सकी वाली सास है ना उसके हिस्से में है। मतलब शहबाज भाई की बाबा ने 2 शादियां की थी। जो शहबाज भाई की मामा है ना, उन्होंने तो वो फोत हो गई, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, दूसरी मामा और उसके बच्चों ने हिस्सा ले लिया। क्योंकि आगे से मामू तो नहीं थे। हाँ। अगर मामू जिंदा थे तो उनके हक में जाना था। अब इनके बच्चे हैं, हाँ। तो इनके बच्चों में से इनके 3 बच्चों ने हिस्सा ले लिया। अब शहबाज भाई ने और इनकी जो बहन है उन्होंने नहीं लिया, तो वो अपने हिस्से पे इसलिए बैठे हुए हैं। हाँ। और जो हमने ऊपर एक हमने अपनी खाला को हिस्सा दिया, एक हमारी अम्मी का अपना हिस्सा था और एक हमने अपने मामू से खरीदा। तो इस तरह 3 हिस्से जो है ना वो हमारी तरफ आ गए और हम इस घर में रहना शुरू हो गए। और ये तब हुआ, अम्मी ने जुबान कर दी हुई थी, तो अम्मी के फोत होने के बाद हुआ। अम्मी को मोहलत नहीं मिली कि अपने हाथों से अम्मी ये कर सके। ये है कि जो हमारी मुमानी थी, ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैंने मरने वाली के साथ जुबान की हुई है, उसकी मैंने बात पूरी करनी है। तो हाय अल्लाह, एक बात बताऊं मारा, तुम्हें पता है इतने कान भरे ना भाभी, दूसरे कजनों ने इतने कान भरे ना, उन्होंने कहा कि तुम मुकर जाओ, माँ तेना भी मर गई। मामी ने ना आधे पैसे ले लिए हुए थे, तकरीबन 1 लाख रुपया ले लिया हुआ था। तो उसके मतलब दूसरे मामू के जो बच्चे हैं वो क्या उसको फोन करके कह रहे हैं मुकर जा, एना दी केड़ी मार है गई है। कहती नहीं मैं नहीं मुकरना, और ते मैं ऐ उनके मुंह दहावांगी मरन वाली। ਐ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ बनना है ਕਰੇ ना। ਐ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ मतलब वो मामी ते मतलब ए मामी इस बात ये से भाभी मामी जो है वो मुमानी के खानदान से है ना। तो मुझे इस चीज से ना एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो इनके रिश्तेदार है ना, इनके मतलब जो है
मामी के नान के कह लो, ठीक है, मुझे उनका मतलब बिहेव और उनकी रहन सहन, उनका आपस में सलूक और बहुत अखलाक पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता हाँ, है। हम भाभी को यही कहते हैं, भाभी हाँ। तुम्हारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। हाँ। क्योंकि क्योंकि मामी ने इतनी अच्छी हमारे साथ वो की ना, हाँ, उसको ये भी ऑफर हाँ, कि करवा हमने रहा है, उनसे जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए वो थे। खत्म हो गए थे। हाँ। एंड पे उन्होंने हमारे साथ जो वफा की थी ना, हमारी मामी के साथ हमारे जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो गए हाँ, थे। और हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं। अच्छे हो गए थे, वो अच्छे हैं यार, ठीक है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन ये होम टूर की बातें हैं, जो इस होम की बातें हैं वो बता रहे हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह रहे, ठीक है। वक्त बुरा जब आता है ना तो सब ही वैरी पे आ जाते हैं, सब खिलाफ हो जाते हैं। उस वक्त हमारे पे वक्त बुरा था तो सब हमारे खिलाफ थे। बुरे वक्त पे ही पता चलता है कि कौन अपना कौन अपना है। है, कौन अपना, बुरे वक्त में पता लगता है कौन अपना है कौन नहीं। अच्छा, उनको फोन करके ये भी कह रहा है कि तुमने उधर से 2.5 लाख लिया है, मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ, इनसे नहीं लेना। मतलब उनको मेरे बाबा से इतनी नफरत थी कि वो कह रहा था कि मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ इधर से, मतलब जा, कहता कि तू मुकर जा, 1 लाख लिता है ना, छुड़ी फेरते। मतलब वो फिर उसकी भी बेटियां थी, उन्होंने कहा नहीं, एक ते कुड़ियां दे विआह नहीं होए, अपने माँ प्यो दे वास्ते बैठियां ने, हाँ। तो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मैं करा, मेरे अपने भी अगे ਧੀਆਂ आईयां ने, मैं नहीं कर सकती। मामी ने ऐ किया। 1 रुपए का भी बेईमानी जो है ना, वो बेईमानी तो बेईमानी है। बाकी इस कमरे की जो थोड़ी खौफनाक स्टोरी है वो भी है। यहाँ पे ना बुजुर्ग हैं, मतलब अम्मी को हिलता हुआ नजर आता रहता भाभी था, को भी नजर आता को भी ये पर्दा हिलता नजर आता है। अच्छा, ये ऐसा होता है। और ये पर्दा हिलता रहता था गाइस, ये कोठरी का। बाकी ये आपने होम टूर, कल आपने कोठरी देखी है, मतलब हम इसका, ये ना स्टोर है तो हम इसको कोठरी बोलते हैं सारे लोग। पुराने दौर में से कोठरी कहा जाता था। और नीचे वाले जो आपको नीचे नजर आते हैं ना सीढ़ियों के पास जो जगह, उस टाइम कहते होते हैं ड्योड़ी ड्योड़ी। ड्योड़ी ड्योड़ी कमरा कोठरी सारे पूछना चाहिए, ड्योड़ी कमरा कोठरी। अब इस रूम की जो स्टोरी है ना, ऐसे हुआ था एक दफा के हम लोग, पहले भाभी नहीं थी यहाँ पे, कोई भी नहीं था, हम लोग जब आए थे नए नए, तो मैं और हमारा ना इधर हम थक के लेट गए, भाभी हम जाग रहे हैं, तो हमें किसी ने घुमा दिया गोल पूरे कमरे में। जब गोल गोल तो मैं कहना भी मैं जागना पे है, ऐसे होता है कि अखा खुलियां आने थे, मतलब हाँ। वजन पे आएगा। दिमाग घूम जाता है। हाँ, गोल गोल घूम रहा है। और मामी के पे क्या हुआ था, मामी ना मामू को कही जा रही है इधर कुछ है, मामू कहता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आखिर ना ऐसे हुआ कि मामी ना आंखें बंद करके लड़ी जा रही है किसी से, लड़ते लड़ते इधर घूम के अंदर चले गई है, लड़ते लड़ते कंबल के साथ उन्होंने वलेटा लिया हुआ है, और लड़ते लड़ते मामी अंदर चले गई हैं, और मामू हिलाई जा रहे हैं की कर रही हैं। मामी को जब होश आती है तो मामी कहती क्या है, मैं इधर कैसे हूँ, मैं लड़ रही थी इसके साथ। और मामू की चारपाई ना इधर बिछी होती थी, और मामी बच्चे लेके इधर बेड पे सोई होती थी। मैं एक स्टोरी सुनावा भाभी ਇੱਥੇ ना मंजी विछी ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ठीक है, ਤੇ मामू फोत हो गया, ठीक हाँ, है, मैं वही बताने लगी मैं थी। दसांगी, मामू फोत हो गया, ठीक है। अब जो शबाज भाई की बहन थी ना, मुमानी ने ना उसको कहा कि चल तू अपने बाप जिथे तेरा पैदा ਸੀ ना ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ लेट जा, सो जा। तो वो बेचारी डरी जे, वो कहे मैं नहीं पैना, फिर मामी ने जबरदस्ती से कहा लेट जा उधर ही तुम। वो लेट गई, ठीक है, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, तो कहती उठ इथों, ਕਹਿੰਦੀ नहीं, ਉੱਠ। कहा था कि तेरे बाबा किथे है? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਹੜੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਇਆ ਸੀ तेरे बाबा किथे है? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਪੈ ਗਈ। माई हैगी है कोई इत्थे ना, लड़की भी हैगी है कोई हाँ, माई है माई। माई, भाभी नु नजर भी आई Guys, सी। उसको इतनी बुरी चपेड़ पड़ी तो कहती तूने ये क्यों कहा कि वो मर गया। वो ना उसको बाहर बैठी भी नजर आई, हाँ, और पीढ़ी रखी होती थी ममानी ने, ठीक है, वो पीढ़ी पैसे बैठ के ना मेरी कजन को पूछती ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਚਪੇੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ और वो बेचारी नु महीना पूरा बुखार चढ़िया रहा, और सोंदी नहीं सी वो तो ऐसी चीजें देख लो, या फिर वो अपना ਉਹ असर ਤੋਂ तो बड़े छोड़ना चाहिए मशहूर ना। के इसी मामे दी ਉਹ चुड़ैल हाँ, मैंने देखी जब वो रैन होने वाली थी ना, हाँ, तो मैंने खुद देखी थी, यहाँ आके मेरे पास खड़ी हो गई थी। इधर? लेकिन उसने मुझे कहा नहीं, मैं इस साइड पे लेटी हुई थी, इधर लेटी हुई थी। तो यहाँ पे आके मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने यूं देखा, फिर मैंने इधर देखा, मैंने दोबारा इधर नहीं देखा। भाभी तेरी हिम्मत में सलाम। मैंने दोबारा इधर नहीं देखा। भाभी वो किस तरह की थी हुलिये में? बूढ़ी औरत, थोड़ी चेहरे पे लाइन बहुत ज्यादा ज़ईफ थी, बूढ़ी थी, और चेहरे पे लाइन जैसे झुर्रियां होती हैं बहुत ज्यादा, मैं ज्यादा इतनी बुढ़ी हूँ। ज्यादा
और ना मतलब इस तरह हाथ में लाठी सी पकड़ी हुई थी अच्छा। और इस तरह जैसे कुब्बी हुई थी थोड़ी सी। हाँ थोड़ी हाँ ना मतलब झुक के हाँ झुकी। झुक के खड़ी हुई थी। सही सही। तो वो इधर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी, वहां से चल के आई है, यहाँ आकर खड़ी हो गई। कोई वहां मतलब से? मैं बात करने का मौका ही नहीं दिया, मैंने मुंह इधर कर लिया। हाँ मतलब वो कह रही है मैं वहां से वो चल के आई हैं और इधर तक आ गई और भाभी ने मुंह पीछे कर लिया। मतलब इस तरह के वो कुएं होते हैं। और वो भाभी आज मैंने उसका लुक क्रिएट किया जो आपको एक नजर नहीं आया था, बुड़खे वाला चिट्टा सफेद। हाँ 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 आज मैंने उसकी लुक बनाई है। कैसा था वो भाभी? बुड़खे वाला काला बुड़का था उसका। काला बुरखा, कंधों पे ये सर पे कोई दुपट्टा सा था, स्कार्फ सा कंधों पे था उसके। हाँ। और उसका रंग इतना सफेद था, इतना सफेद था। उसके चेहरे के जो फीचर्स है ना वो समझ नहीं आ रहे थे, इतना नूर था उसके चेहरे पे। पता नहीं वो क्या चीज है, क्या मखलूक है अल्लाह ताला की। लेकिन एक दफा मेरे साथ इस तरह हुआ था कि वो मेरे सामने आ गया था। पाँव ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ सीढ़ियों में पाँव के निशान थे इतने बड़े बड़े, दिखाए थे ना मैंने दिखाए हमारे थे इतने निशान 2 बने। पाँव थे, एक इस तरह से बना हुआ था पाँव, एक इस तरह सीधा था। और मामी बताती होती हैं कि ना मैं ऐसे खाना बना रही हूँ तो ऊपर कोई चढ़ी है औरत बुड़खे वाली। वो वही है, मामी ने आपको बताया था ना बाद में कि वही वो तेन नजर आई रुबाब जड़ी मैं भी वेखी हुई है, भाभी ने आपको ने बताया था आपको। चलो गाइस इस कमरे की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। पार्ट 2 कंप्लीट। सो गाइस यहाँ से हमारा जो है वो होम पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पे, अपने फ्लोर की भी आपको बताते हैं कुछ बातें। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, ऐसे ही जुड़े रहे। और अगर न्यू हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो। पहले हमने जब होम टूर दिया था तो घर कितना खराब गंदा, और अब देखे हमारा घर, हमारी सीढ़ियाँ। अब तो सीढ़ियों में भी पेंट है, सीढ़ियों की दीवारों पर। हुरैन तू इधर आ जा थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, पुप्पो वीडियो बना ले हैं। ये चाबी मैंने इधर रखी थी, ये खोलना। ये रहा हमारा रोशनी तो मार नजर नहीं आ रही। ये रहा हमारा न्यू किचन। पहले मैंने यहाँ पे आकर बताया था, यहाँ बैठ के बनाती हूँ मैं खाना। हम शांति हो, ऐसे करो। बदतमीज औरतें, पागल औरत। यार हमारा तू पागल तो नहीं है, डराई जा रही है। हमारा मेरे छोड़ दे, चल हमारा मेरे छोड़ दे, चल हमारा मेरे छोड़ दे, अंदर जाना है, अंदर जा दे, चल ਹੁਣ ਕਰ ਓਏ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੇਲ ਵੜ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ कैमरा गंदा। ये है आपकी बहन का छोटा सा वॉशरूम। कमरे में एंटर होते ही हमने बनाया है छोटा सा वॉशरूम। ये दिखा दिया है हमने आज। ऐसे हम आधे होके जब गुजरते हैं और फिर आते हैं और फिर ये छोटी सी जगह तंग हो गई है, हमें मसला हो गया बहुत ज़्यादा। और ये रहा हमारा स्टोर रूम। ये हमारा रूम हम लोगों ने सही करवाया है। यहाँ से हमने तमाम फजूल चीजें निकाल दी हैं। जितनी भी चीजें हैं ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा 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 मैं चपेड़ ला दे रही हूँ, अल्लाह की कसम मैं तेरे मुंह से चपेड़ ला दूँ। हमारा भी तेरा मुंह, हमारा तो बड़ी बदतमीज हो रहा था सिर घुमाने लगा, सो मैं क्या डर जड़ा गई। ना यार सच्ची मुझे ना कुछ हो ये नहीं तू साल लादा साल चढ़िया तू ना मैंने गुस्सा ते बड़ा चढ़िया है जो तू मैंने किता है हो डराने होवटो घूमन ते। अच्छा जो तन डराया है। हाँ जी अच्छा मैं तो वो खार कट चलाओ थोड़ी स्टोरी सुनाते हैं। तो गाइस इस घर में कुछ भी नहीं था जब मैं और सिस्टर हम लोग आए। हमने आहिस्ता आहिस्ता इस रूम में पहले सबसे हमारे रहते थे नाना अब्बू। हाँ
ठीक है। नाना अबू रहते थे और जो आला हमने एक दिन आपको और दिखाया आफा था, मामू भी इधर ही रहते थे। हाँ मामू जो नीचे रहते हैं ना वो भी इधर ही रहते आरिफ थे, मामू। आरिफ मामू, वो लोग इधर रहते थे। ये नीचे वाला कमरा सब औरतों का होता था, ऊपर वाला कमरा सब मामू मामू वगैरह मर्दों का, हाँ मर्दों का होता था यहाँ ये। पे एक आला आता था, यहाँ पे वो नजर आ रहा है आपको, आया नजर? हाँ यहाँ से मेरी उधर खाला रहती थी, वो नाना अबू को इधर से खाना पकड़ाती होती थी। फिर खाला के फोत होने के बाद हम लोगों ने ये आला बंद करा दिया और जो नाना अबू थे वो सबसे नीचे वाले कमरे में चले गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कज़न था उसने शादी करके आना था। उसने नाना अबू का सामान वगैरह सब नीचे पहुँचा कर अपना घर इधर बसा लिया। तो फिर उसके बाद नाना अबू को खाना हम देते थे। हम लोग उधर रहते थे, इस घर का कोई भी अफराद उनको नहीं देता था, तो हम लोग उधर से फहद नाना अबू को ना खाना देने आ जाते थे। एक पंखा साफ होने वाला रह गया। क्या? अच्छा लाइटर, अच्छा तो अच्छा उन्होंने ये ले पकड़, थोड़ा लाइटर लेने आई थी, जा दे दे मामा को, मामा को दे। क्योंकि मुझे याद है हमारी जिंदगी जितनी भी रेंट पे गुजरी हुई है ना, जब तक मुझे होश आई है कभी ऐसे सीन नहीं चला, कभी कभी वजन नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ ऐसा, कभी कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ भी नहीं तो हुआ। जब से इधर आया ना तब से स्टार्ट हुआ। तो उन्होंने कहा जब आप इधर से चले जाएंगे ना परमानेंट, तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। भाभी भी यही बताती है कि मैं कभी भी नहीं, मुझे अपने घर ऐसे हुआ। हाँ। जब से मैं इधर आई हूँ उसके ऊपर भी वजन पड़ता वजन है। पड़ता है, उसके बच्चों को अक्सर तंग करते हैं ये। और तुम्हें पता है हमारा इस घर के मर्दों पे नहीं पड़ता ये। मर्दों पे नहीं पड़ता, सिर्फ औरतों पे पड़ता है। पता नहीं यही का सीन है। और यहाँ पे और हमारी, मर्दों पे अगर पड़ा भी है ना तो मामू पे, वो भी पहले, बहुत पहले, अब नहीं। हाँ और यहाँ पे जो यादें हैं वो हमारी अम्मी की हैं। अम्मी के मरने के, हमारी अम्मी की मरने बहुत से याद- पहले यहाँ पे मैं, अम्मी हमारा, हम लोग तीनों इधर रहते थे और हमारी यहाँ पे यादें हैं। इस घर को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये घर हमें, हमारा ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा। और इसमें हमारी यादें हैं। हम यहाँ पे आया करेंगे, अगर अल्लाह पाक ने हम लोगों को अभी अच्छा घर दिया तो हम इस घर को ऐसे ताला लगाएंगे और हम इस घर में आया करेंगे जरूर। हाँ, इस घर, ये घर ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहेगा। और हम यहाँ आके इस घर में बैठा उठा करेंगे, क्योंकि इस घर में हमारी बहुत ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं और हम इस घर को नहीं छोड़ सकते हैं। हमें कोई अल्लाह पाक ने अपना खास करम किया, हमें अपना घर मिला कहीं और, तो हम यहाँ पे आकर बैठा उठा करेंगे, यहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल रखा करेंगे। लेकिन हम लोग इसको ना ही सेल करेंगे और ना ही मतलब इसको छोड़ के जाने वाले हैं। हम लोग यही हैं, एक किस्म का, हम वहां भी होंगे तो हम यही हैं। और इस घर को ना बेचने की एक और खास वजह भी ये है कि इस घर में ही, इस घर ने ही तो हमारी पहचान बनाई है, इस घर ने ही तो हमें आप सबके साथ जोड़ा है। हमने एक होम टूर क्रिएट किया था आज से 7 मंथ अगो, ठीक है। उस 7th मंथ के बाद जो रिजल्ट हमें मिला, आप सब हमारे साथ जुड़ गए, आप हमारी एक टीम का हिस्सा बन गए। हम कई दिलों की जान है, कई लोग हमारे बगैर उदास हैं और हम भी अपनी अब ऑडियंस के बगैर नहीं रह सकते। तो इस घर की वजह से तो जो भी हुआ है, तो इस घर को हम कभी भी नहीं मतलब छोड़ सकते। इतनी प्यारी फैमिली, इतनी प्यारी पहचान बनाई है, इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली हमें मिली, आप सब हमें मिले इस घर की वजह से। तो ये घर हमेशा हमारी जान रहेगा और हमारी फैमिली इसी तरह हमें आप सपोर्ट करते रहे। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो इतनी अच्छी फैमिली जहाँ से मिली हो उसको कैसे छोड़ सकते छोड़ हैं? ही नहीं सकते। और जिसने दिलवाई हो उसको भी कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब इस घर की वजह से मतलब हमारा होम टूर ही वायरल हुआ था, और तो हमारी कोई खास वीडियो ऐसी गई नहीं। और आज भी वो नंबर 1 पे है वो व्लॉग होम टूर का। अब ये होम टूर व्लॉग देखते हैं कि कौन से टॉप नंबर पे जाता है, क्या वो 2nd नंबर पे आता है या वो ही 1st नंबर पे रहेगा टॉप 1 में। और ये तो आपने गाइस प्यार दिखाना, इस व्लॉग को इतना लाइक करे, इतना सब्सक्राइब करे, शेयर करे, इतना शेयर करे कि ये टॉप पे चला जाए। हाँ, ये टॉप 1 पे चला जाए और वो टॉप 2 पे आ जाए। अभी तो सारे व्लॉग में से वो टॉप 1 पे है। आप सब बहन भाइयों के सपोर्ट से ही होगा ये, बिल्कुल। और आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। हाँ जी, अपना प्यार दिखाना है, अपने मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स मेंबर्स को शेयर करना है
और उनको भी दिखाएं जो लोग मतलब कुछ लोग होते हैं जो मतलब इस चीज़ को देखते हैं, अच्छा समझते हैं कि हाँ ये अंदरून के घर हम देखते हैं, तो आप लोग उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अंदरून में रहने वाले लोग, अंदरून के घर और उनके रहन सहन कैसा है। हाँ, उनका रहन सहन और गुजारा कैसे करते हैं हम। ये देखें, अब ये बाथरूम के बाहर हम लोगों ने अपने बर्तन धोने की, सब्जी धोने की और बर्तन धोने की ये जगह बनाई है हमने। ये छोटी सी जगह है। अगर मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चौंकी पड़ी हुई है, यहाँ पे हमारे ब्रश पड़े हुए हैं, साबुन पड़ी हुई है। यहाँ पे हम सुबह उठ के इस चौंकी पे बैठ के यहाँ पे हम ब्रश करते हैं, साबुन से मुंह हाथ धोते हैं। वॉशरूम से बाहर निकल के हम इधर बैठ जाते हैं। और ये कैमरे में बड़ी नज़र आ रही है। अगर मैं कैमरे को नॉर्मल पे करती हूँ ना तो ये नॉर्मल है और ये बहुत एक छोटी सी जगह है। मुँह बोल बोल के ना मेरा मुँह थकने लग गया है। पिछले होम टूर में भी ऐसे ही हुआ था कि मुँह ये चीज़ें ना थकने लग जाती हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन में चलो चलते हैं। थर्ड पार्ट कंप्लीट। ये भी तो बोलो। होम टूर का पार्ट 3 इज कंप्लीट। चलते हैं पार्ट 4 में। और रात पड़ गई है बाहर। हाँ, तकरीबन 6:30 हो गए, 5:30 सॉरी। कम हियर आ गई, कुंडी तो लगाऊं मैं। ये ऊपर रहते हैं हमारे वालिद साहब और भाई। ऊपर टाइम लगेगा ना तो इसलिए मैं ताला लगा देती हूँ यहाँ पे। और है ना, माँ के आपको आवाज देते हैं। नहीं, अभी मैं आपको आके देती हूँ। पापा को दे रही है, मेरे पापा को। हुरैन मुझे बोल रही है हमारा पुप्पू मुझे आवाजें दे रही है। मैंने कहा नहीं, वो अपने पापा को आवाजें दे रही है। कहती किसके पापा को? उसको ऊपर नहीं ना आती तो उसको नहीं पता है ज्यादातर दादा बू का। वेलकम टू पार्ट 4 ऑन होम टूर। लेट्स कम टू कैमरा में। एक मिनट, लाइट बंद हो गई है। हमारा पुप्पू मुझे आवाजें दे रही है। मैंने कहा नहीं, वो अपने पापा को आवाजें दे रही है। कहती किसके पापा को? उसको ऊपर नहीं ना आती तो उसको नहीं पता है ज्यादातर दादा बू का। वेलकम टू पार्ट 4 ऑन होम टूर। लेट्स कम टू कैमरा में। एक मिनट, लाइट बंद हो गई। आ जाए। तो ये कमरे हम लोगों के मामू ने बनाए थे, जो शहबाज भाई का पापा है, जो भाभी का ससुर है। बहुत, ये तो पोर्शन बहुत ही डरावना है। हाय अल्लाह हमारा। वो बताओ इनको, एक दफ़ा हम लोग वो डाउनलोड की थी ना बहुत। हम लोगों ने ना एक बार वो ऐप डाउनलोड कर ली गाइस, जिसमें ना पता चलता है कि घर में क्या चीज़ है, कितने हद तक उसका प्रेशर है और वह कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। हम लोगों ने ना वो ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है। अब हमने नीचे वाले पोर्शन में देखे, उसमें ना वो ब्लैक कलर का आ रहा था स्क्रॉल, सर्कल ब्लैक कलर का था। मतलब ऐप रियल बताती थी, वो रियल बताती थी। मेरे बाबा वगैरह ने ये कमरे खोले ना तो उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। उनको पहले तो अम्मी ने खोले थे ना, मामू ने बनाए थे, उनकी डेथ हो गई थी। अम्मी ने खोले, अम्मी फोत हो गई। बाबा ने जब यहाँ पे सेटअप वगैरह बनाया तो वो भी बीमार हो गए। और हम आपको अंदर से दिखा देते हैं ये कमरा। और मैंने इस कमरे को साफ करते हुए इतनी दुआएं की थी कि हमसे हमारा कोई ना छीनना। पापा जरा बंद करना। नुकसान मत दीजिएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत मुश्किल मुसीबतें सह के यहाँ तक आए हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने हमारी अम्मी छीन ली। हाँ, मतलब यहाँ पे कोई आता है ना तो मतलब वो कोई बीमार कर देते हैं, ठीक है। बीमार करने के बाद ना वो मतलब डेथ हो जाती है उसकी, एकदम से नहीं कि मर गया पे मर गया, नहीं। पहले वो उसको बीमार करते हैं, फिर उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और ये हमारे बुजुर्ग वाले साहब और बैठे ये तो हुए हैं। हमारे जो बाबा हैं, इनको तकरीबन माशाल्लाह हो गए हैं कोई 3 साल 3 साल। वो फालज के। बाबा तुम शर्ट पहन लिया करो, कोई चीज नहीं है। ये रखे, ये है हमारे बाबा। सलाम कर ले। क्या है, ठीक हो? सो गाइस, आप लोग कहते हैं कि मतलब ऊपर अपना रहन सहन कर लो, ऊपर जाके बैठ जाया करो, ये वो। हम लोग यहाँ पे ना कुछ इस वजह से भी नहीं आते हैं। हम लोगों को यहाँ पे डर लगता है। अगर हमारा होता ना ऐसे, मतलब इधर भी कमरा है, इधर भी कमरा है, सामने सेहन है, तो वो हमारे लिए अच्छा था। हम अपना टाइम स्पेंड करते, सबके साथ बैठते उठते। लेकिन हम लोग इन पोर्शनों में आते हैं, वे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह के हादसे होते हैं और
अब मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को यार, क्या बताऊँ अब मैं आप लोगों को, साफ क्लियर बताऊँ, क्योंकि वैसे तो आपको समझ नहीं आती। गर्ल्स अक्सर होता है ये मसले, तो ये बाकी पलीदगी का भी ख्याल रखना होता है यहाँ पे, ये नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है, इसलिए हम लोग ज़रा इन कमरों से दूर रहते हैं, कुछ ये वजह भी है। और ऊपर चले। मैं नहीं जाना उत्ते, फहद नहीं गा, मैंने डर लगता है कलिया। देख तो सही कितना खौफ आंदा पिया वेख के ही। उतले कमरे 'ਚ बड़ा खौफ है होई, तो उत्थे कोई भी नहीं, कितने दिनों तो कोई मतलब तकरीबन साल हो गया उत्ते कोई जाता भी नहीं, मतलब उत्ते रहन बहन नहीं गा, जाते ने छत ते, उस तो बाद थल्ले उत्ते कोई बहंदा ही नहीं। कुछ नहीं होता यार, चल रहा बाबा। फहद किथे है? कुछ नहीं होता, मैं तेरे साथ हूँ, चल चलते हैं, कुछ नहीं होता। ऊपर भी चलते हैं। इधर से ही होम टूर खत्म कर दे। नहीं ऊपर चलते हैं, हूँ डरदी पई मोटी है, कुछ नहीं होता, चल छत ते नहीं पर जावा मैं, छत छत ते चल जाएगी तो चल। हाँ कुछ नहीं, कमरे ते करते चल। कमरे कर बस। हाँ ओके। उत्ते बत्ती नहीं ना बालदी कोई? बाल्दी है बत्ती, बत्ती लगी है ना? की हो यही लगिया अरे कुंडी लगी है उत्ते। नहीं कुंडी तो नहीं लगी बुआ। हाँ जो जो शुआ मारी है ना, मैंने उत्थे कोई एडा वड्डा इंज करके खलोता हुआ नजर आया, कुछ इंज करके जिवें कोई पौड़ियां ते हत्थ रख के खलोता होवे। ए नहीं शेड है गई, शैडो शैडो पैंदा पिया ही। ते पता ही नहीं लग्या कि बुआ बंद है क्या, चलो बुआ खुले है। सोने का सुहागा। मैं नहीं जाना। अगे डर रही सी तो कोई परछाई नजर आ गई, और डर गई, कहती मैं नहीं जाना। चलो जा तुम। चलो गाइस, ऊपर एक सिंपल सा कमरा है, जैसे ये वाला कमरा है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, और छत है ऊपर। हाँ क्या, चल मैं तेरे पीछे पीछे, सिर्फ उत्ते का कमरा, उस तो बाद थल्ले आ जाएंगे बस, तू कैमरा मार के। तू तो मैंने भी डराता है जे जो मैंने कुछ दिन नजर आ गया तो फिर मैं कि इतने मेरा जीना हराम हो जाएगा, इस घर च जीना है ये। अगर मैंने कुछ नजर आ गया ना तो फिर इतने जी नहीं सकांगे। तो फिर गाइस मैं आपको बताती हूँ, एक कमरा है ऊपर, ठीक है, ऐसे जैसे चेक बना हुआ ना ऐसे। तो गाइस हमारा कह रही है चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो हिम्मत करते हैं, आ जाओ। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं हुआ। तुम पागल हो यार, तू पहले मैंने डराया क्यों है? कुछ भी नहीं गा देख आया। नहीं बस नहीं। की मतलब बत्ती नहीं लगी हुई? ला तो बल्ब ही नहीं लगा, वो बल्ब लगा तो हुआ था, किधर गया? ओहो देखना खुद किधर खड़ी हुई है पीछे का। गाइस ये कमरा है, अम्मी की डेथ के बाद हम लोगों ने ना अपना बिस्तरा इधर ले आए थे, क्योंकि हमें नींद नहीं आती थी उस कमरे में। जिस कमरे में अम्मी रहती थी ना, उस कमरे में हम लोगों को ना नींद नहीं आती थी। अम्मी एकदम से गायब हो जाना, ये वो सब फील होना, फिर हमने अपने बिस्तरा इधर लगा लिए थे। गुरुजी हमें आशीर्वाद दो। फिर हम लोग इधर से भी 2 दिनों बाद चले गए थे नीचे, हमें इधर नींद ही नहीं आती थी। मैंने जूता ही नहीं पहना, वो सड़िए मेरे पैरों में चुभ रहे हैं। पहन लो, ले लो। मुझे क्या पता, पहन के आई थी। नहीं मुझे याद ही नहीं रहा जूता पहनना। बाकी हेड गाइस, इतना सा हमारा होम टूर था, छत पे हम नहीं जा सकते क्योंकि अब बाहर भी नहीं है, तो हमें डर लगता है अकेले, ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना, तो ये मुझसे महा डर होगा, ठीक है। और अभी न्यू व्यूवर जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दो, ये घर पंडित का था और साथ वाला घर मंदिर था। हाँ, पंडित का घर ये था, मंदिर का घर वो था, और इस घर में दरवाजे हैं जहाँ से पंडित अपने इस घर से अपने वहाँ चल जाता था, पंडित में मंदिर में चल जाता था, और फिर रात को अपने घर वापस आ जाता था, और फिर मंदिर चल जाता था। और गाइस आप लोगों को एक और राज की बात बताऊँ, हमारे ना ये जो सामने वाला घर है ना, सामने इसकी उस तरफ चले जाए लास्ट पे हवेली है, वो छत नजर आ रही है, वो हवेली की छत है। गाइस वो हवेली एक दिन गिर गई। हाँ वो हवेली गिर गई, वो खाली थी, उसमें कोई नहीं था। किराएदार रह रहे थे, वो बाहर सब्जी लेने गए सब्जी लेने गए हुए थे किराएदार, एक ही किराएदार थे, वो सब्जी लेने गए थे, तो पीछे से घर गिर गया, डर 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 आवाजें आई। तो कोई वो भी उसी जमाने का बना हुआ था, बाबा आदम के जिस जमाने का ये घर बना तब का वो था,
तो इन्होंने ना वो मतलब सारा मलबा वगैरह उठाया, तो गाइस इन्होंने उसका बेसमेंट खोदा। बेसमेंट में गाइस उनको इतना ज़्यादा उसमें से सोना निकला। उस घर की नीचे वाली जो उस बेसमेंट था ना, उसमें से कंगन, पता नहीं क्या क्या पंडित की चीज़ें निकली। जो और वहाँ पे पंडित की रूह भी थी। पंडित की रूह भी निकली वहाँ से। फिर उनकी ना अम्मी की डेथ हो गई। जब इन्होंने वो सोना बाहर निकाला ना, तो जिनका ये घर था ना, उनके बेटों की माँ की डेथ हो गई। हाँ, वो उसको भी कुछ नजर आया था उसको हमारा। भी कुछ नजर आया था और उसने अपनी अम्मी का सदमा ले लिया, तो उसका जो थोड़ा सा मेंटली था ना, हेल्थ, वो खराब हो गई थी। वो घर नजर आ रहा है, वो गिरा था, वो फिर उन्होंने नया बनाया था। ये छत आपको नजर आ रही होगी। तो वो जो उनका एक भाई था ना, हाँ बेटा था उनका, वो बीमार हो वो बीमार हो गया था। मेंटली हेल्थ उसकी खराब हो गई थी। तो तो ये जो घर है ना, ये सिर्फ हमारे फ्लोर तक था। जहाँ पे हमारा फ्लोर खत्म होता है, यहाँ पे छत थी, हाँ यहाँ पे छत थी। बाद में कमरे बनाए बाबू थे। ने यहाँ पे कोई कमरे शमरे डाले हैं, उसके बाद जो है ना वो निज़ाम खराब हो गया है। मतलब अब वो थोड़ी सी भी नाकदरी बर्दाश्त नहीं करते। तो ना कमरे पहले ऐसे हमारा प्लेन छत होती थी, यहाँ पे एक ममटी होती थी। ये तो ऐसे ही था हमारा, ऐसे नहीं है काशी शुरू तो ही। तो जरा कमरे पाए थे तकरीबन इस कमरे को बने हुए ना, ये दो ऊपर कमरे जो बने हुए ना, एक ये कमरा और एक वो ऊपर जो अभी आपको दिखाया है, इन दो कमरों को बने हुए ना तकरीबन आई थिंक 15 या 14 साल हो गए हैं। इतने पुराने हैं ये, मतलब ये भी ऊपर से न्यू है। इसकी इसलिए जो है ना, ये ना मामू की डेथ के बाद बस ये बंद कर दिए गए थे। बंद कर दिए गए क्योंकि थे। वो मानी को कहते थे उत्ते ना आया करते। हाँ, वो एक ऊपर दफा आ गई थी ऊपर, तो उन्होंने एक कहा बार था वो ना मामू की डेथ के बाद ऊपर रहने आगे, उन्होंने कहा चलो नीचे दिल नहीं लग रहा। जैसे अब हमारी अम्मी फोत हुई थी तो हम लोग उस कमरे में चले गए थे। जब उनके हस्बैंड फोत हुए, उनका भी नीचे दिल ना लगा वो मानी का, तो वो अपने बच्चे वगैरह लेकर ना इस कमरे में आ गई। तो वो जब यहाँ पे रह रही थी ना, तो उन्होंने इसको कहा तू चली जा थले, हाँ, थे ना आए। उनका भी साफ ये नजर आया। घर बंद कर दो, ये कमरे बंद कर दो, इनको इस्तेमाल ना कोई करे। उन्होंने ऐसे साफ मुमानी को ना नजर आ कहा था। तो बस फिर उन्होंने बंद कर दिए। और फिर ये कमरे बंद थे तकरीबन 8 साल, 8-9 साल ये कमरे बंद रहे हैं। हमने आके आज से 7 साल पहले हमने आके ये कमरे खोले हैं, हमने इनको यूज करना स्टार्ट किया और हमारे बहुत लॉस हुए हैं। हमारी नुकसान पे नुकसान, अम्मी बीमार, आए दिन हॉस्पिटल। हाँ। अम्मी को हार्ट अटैक आ गया है, पहला दूसरा तीसरा एक ही हो गया, ये वो गुर्दे खराब, ये वो बहुत। मेरी बाबा- अम्मी ने अम्मी के होते हुए ना बाबा की तबीयत भी खराब होने लग गई थी। ये नहीं कि बाबा की अब जाके भी है, अम्मी के होते हुए उनको ना हल्का हल्का सा ये फालिज का अटैक हो गया था। बाबा बंद करना। और अम्मी पता है क्या बाबा को कह रही थी कि मेरे को नहीं कुछ भी संभाल लिया जाना, तू ही संभाल सकना, जो तू कर सकना मैं नहीं कर सकती। तो वो ऐसे अम्मी ना बाबा को कहती होती थी, तो मैं कहनी है पहले मैं जावा। हाँ, वो कहती थी पहले मैं मरूं, तू ना तुम। मरी हाँ, पहले, हाँ। तो देखो अब उनको क्या पता था कि ये मेरे जाने के साल बाद खुद मंजी पे पै जाएगा। कुछ उनमें ना प्यार मोहब्बत भी बहुत ज्यादा थी। माना कि इनकी लड़ाइयाँ होती बहुत थी, बहुत लड़ाई अम्मी बाबा की होती थी, तो लेकिन इनमें प्यार मोहब्बत भी बहुत था। मतलब नजर आ ही रहा, अम्मी की फौरन डेथ के बाद ही मतलब बाबा को इतना अकेलापन फील हुआ, इतना वो हुआ, उन्होंने दुख ले लिया इस चीज का, तो इसलिए वो बीमार पड़ गए फिर। हाय बस, बाकी दुख तो हमें भी बहुत हुआ था। बड़ी तकलीफें अम्मी ने सही थी। गुर्दे की बीमारी में वो कितनी देर मुब्तला, हाथ पे पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से टेस्ट, कभी कहीं पे सुई लग रही है, कभी कहीं पे सुई लग रही है, इसी तरह उसके साथ होता रहता था बस। आखिर उनका वो पानी नहीं निकल सका गुर्दे में से, शुगर थी जब से मैं हुई थी, इसी वजह से फिर उनकी जो है ना वो डॉक्टर ने कहा कि हम नहीं इनका पानी निकाल सकते। ये आपके पास कुछ दिनों की मेहमान है, जितना हो सके इनकी खिदमत सेवा कर ले जितना से हो सके। तो फिर हम लोग को ये सुनकर तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम लोगों ने ये बात अम्मी को नहीं बताई हुई थी और हमने उसकी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना और हमसे। मैंने एक और बात बड़ी क्लियर करनी थी मरीना, मैं कैमरे की तरफ ही देख रही हूँ कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो मैंने तुम्हारे साथ भी एक बात करनी थी और अपने व्यूवर्स के साथ भी, ठीक है। कुछ लोग ना पिछले दिनों कमेंट एक आया हुआ था जो मैंने पढ़ा, उसमें उसको काफ़ी लोगों ने ना मतलब बातें भी सुनाई हुई थी, किसी ने राइट भी बोला हुआ था, किसी ने कहा हुआ था कि इनसे तो हमने कह कह के सफाइयाँ करवाई हैं, लोगों ने इनको ढीठ किया है तो इन्होंने सफाइयाँ की हैं, वरना इन्होंने नहीं करनी थी। तो कुछ लोगों ने उसको कहा हुआ था कि मतलब जाकर तुम कर दो ये वो, मतलब कई चाहने वालों ने मतलब बोला सही, कईयों ने राइट कह दिया।
अब मुझे एक बात से बात याद आई, मुझे ऐसा लगता है जैसे इनको ये लगता है, जो हमारी व्यूवरशिप है ना, जो उनको ऐसा लगता है कि ये लोग कहते हैं तो हम लोग करते हैं, वरना हम लोग वो काम नहीं करते। अब इन लोगों को लगता है कि ये हमें कहेंगे कि ऐसे बाबा का ख्याल रखो, ऐसे करो वैसे करो। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसे कहेंगे, इनको ऐसे लगता है कि ये कहेंगे तो हम करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, वरना हम उन पे जुल्म करेंगे, उनको मारेंगे, उनको ऐसे करेंगे, इनको ऐसे लगता है। लेकिन नहीं, आज से तकरीबन 7 साल पहले हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं थे, हमने अपनी माँ की कितनी खिदमत की हुई है ना, कितनी ज्यादा की हुई है। तब तो नहीं ना कि हमें देख रहे थे या कह रहे थे, हम लोग खुद करते थे ना। तो मैंने इसी बात का जवाब देना था, मतलब आप लोग के कहने पर ये चीज नहीं होनी। हम लोग आपके कहने से पहले भी अपनी माँ का बहुत ख्याल किया हुआ है, और आप लोग के कहने से कुछ नहीं होना, आपके कहने से सफाइयाँ नहीं हुई, आपके कहने से ये सब कुछ नहीं हुआ। आप लोग कहते रहते थे, हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग की इतनी आमदनी नहीं है। जिनके बस में ये था उन्होंने ये करवा लिया। अगर वो भी ना करवा पाते तो क्या हमने आपके कहने पे क्या करना था? मुझे बस उस औरत को ये जवाब देना था कि मतलब भाई तुम्हारे कहने पे क्या किया हमने, और तुम हमें कहो कि तुमने करना है, हमारे अंदर खुद कुछ नहीं है। बस इस बात का जवाब देना था कि देखिए आप इतना पीछे तक ना जाया करें। जैसे कि मैंने बताया, नीचे ही मैंने ये बात की है सीढ़ी चढ़ने से पहले, कि किसी इंसान को देख के उसका पूरा बायोडेटा मत बोल दिया करें। पहले बायोडेटा तलाश करें, पहले देखें, पहले आप उसको देखें, फिर उस पर बात करें। आपका जो दिल करे फिर उसके बाद आप बोलें, बल्कि उसका बायोडेटा देखने के बाद भी आपका हक नहीं बनता उसके बारे में बोलने का। वो जाने, अल्लाह उसका, जाने, हाँ। और उसका वो जाने अमाल इंसान के, जिसके बारे में आप तलाश कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, देखें हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है, हर किसी ने अपने कब्र में जाना है, और अगर किसी ने अच्छा करना है, तनकीद मत किया करें। हाँ। और ये सोचा करें कि अगर आज हम इसे ये बात कर रहे हैं तो क्या हमें 4 बातें पास से लग के वो हमारे ऊपर ही ना आ जाए। एक तो आप तो सिर्फ बात करते हैं ना, अगर आपके ऊपर वो गुजर गई, अगर मैं कह दूं ये, मतलब मैं किसी को अगर पकड़ के कह दूं ये लड़की जा रही है, इसका किरदार कितना गंदा है, ये ऐसी ये वैसी, ये बदतमीज ये वैसी, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि मतलब अगर मैं उससे आज कह रही हूँ ना ये, तो क्या पता मेरा किरदार खुद खराब हो जाए, रब्बी कर दे, मेरा अपना ही बोल मेरे आगे आ जाए। इसीलिए किसी को देखे बगैर मत बात किया करे, पहले जान लिया करें। जानने के बाद भी आपका हक तुक्की नहीं बनता, बंदा अपनी तरफ देखे, यही बेहतर है। बाकी है, इस व्लॉग में किसी की भी दिलेज़ारी नहीं थी, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था। अगर किसी रिश्तेदार को या किसी कज़न, किसी को भी, मतलब किसी को भी, मल्लेदार ये वो जिसको भी, या कमेंट करने वाले लोगों को भी, अगर इनमें से हमारी दोनों की, ठीक है, हम दोनों की कोई बात बुरी लगी हो, ठीक है, तो हम पहले आप सबसे माजरत चाहते हैं। अपने दिल साफ रखें, हमारा दिल भी बिल्कुल साफ है, क्लियर है, जो होना था हो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया, मिट्टी पाओ, ठीक है। होम टूर था, होम टूर के मुतालिक कुछ बातें थी, कुछ स्टोरीज थी जो कि रियल थी, जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी, जो न्यू व्यूअरशिप है। बाकी मेरी आंखों को कुछ अब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी खैर अब हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अपने होम टूर को। उम्मीद करते हैं आपकी दिलेज़ारी नहीं हुई होगी और आपको हमारा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, होम टूर वाला। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा, ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच किया है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कीजिएगा और बात को समझिएगा। बाकी खैर मिलते हैं अब आपसे किसी अगले न्यू व्लॉग में, इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।